को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जन्म हरि भक्त आई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से संकट कटे मिटे सब पीरा, तुम्हारे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे मात दुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धता ही गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय राधे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 श्याम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बोल राया रामचंद्र भगवान की जय। तीसरा तीसरा कैफ है ना, माइनर का। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पंचम दिवस में प्रवेश करने से पहले अपने मन को वृंदावन की ओर लेते हुए एक बड़ा ही सुंदर भाव। कि जय जय श्री राधा रमण, जय प्रभु नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करान्नवनीरराभात् पीतांबरा, दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। हाँ चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। बाकी बिहारी के कुंज बिहारी के रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन। बाकी बिहारी के कुंज बिहारी के रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। जय हो
कृष्ण कन्हैया लाल की। बाकी बिहारी के चरण अति प्यारे, बाकी बिहारी के चरण अति प्यारे, बाकी बिहारी के चरण अति प्यारे, बाकी बिहारी के चरण अति प्यारे। इन चरणों में सुख है सारे, इन चरणों में सुख है सारे, इन चरणों में सुख है सारे, चरणों में सुख है सारे। बाकी बिहारी के चरण अति प्यारे, बाकी बिहारी के चरण अति प्यारे। इन चरणों में सुख है सारे, इन चरणों में तुम है सारे। रमण बिहारी के, रमण बिहारी के, निजवन बिहारी के करेगी दर्शन, रमण बिहारी के, रसिक बिहारी के, निजवन बिहारी के करेगी दर्शन। चलो रे चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। जय हो। बाकी बिहारी के फूलन के बंगला, बाकी बिहारी के फूलन के बंगला, बाकी बिहारी के फूलन के बंगला, बिहारी के फूलन के बंगला। फूलन के बंगला है बगियन के बंगला, फूलन के बंगला है बगियन के बंगला, फूलन के बंगला है बगियन के बंगला, के बंगला है बलियन के बंगला। बाकी बिहारी के फूलन के बंगला, बिहारी के फूलन के बंगला, फूलन के बगिया है बगियन के बंगला, के बंगिया है। मोहन बिहारी के, बाके बिहारी के, वृंदावन बिहारी के करेंगे दर्शन, मोहन बिहारी के, निगमन बिहारी के, रमण बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करे बाकी बिहारी के, पुण्य बिहारी के, रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन, बाकी बिहारी के, पुण्य बिहारी के, रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, वृंदावन, बाकी बिहारी के करेंगे दर्शन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय हो।
माहौल बिगड़ जाएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतस्प्रद्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतद्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पूरुकः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपा दस्यामृतं दिवि त्रपादोर्ध्व उदयत्पूरुकः पादोऽस्येया भवत्पुनः ततो विष्णुव्यग्रामदशासनानसने ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अद्यारिच्यतो पश्चात् भूममथो पुरः तस्माद् सर्वभूताः सम्भृतन्त्रगदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायभ्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद् सर्वभूतारिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये के जातः गावो जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तं यद्यगं वरेग प्रोक्षन्न पुरुषं जातमङ्ग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयश्च ये यत्पुरुषं व्यददुः कथिता वे कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरु उचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु ददस्य यद्वैश्यः पदव्यां गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जद्पुरुषेण हविका देवा जगन्मतन्वत वसन्तो स्यासि दाज्यं गृह्मा इदमाः शरद्वविः सप्त्यास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा यद्यगं तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं जग्नेन जगन्मयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी भक्तगणों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होके श्री भागवत जी की आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मोघा दग्नि नर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग मंगल की आरती पापियों को पाप के तारती श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घन श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हाँ प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है तारती कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जलेन सिद्धिकरणः पुष्पैः देवता हिमन्तनं सुयातमाभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं मम इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जगनेन जगमय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेह नागं महिमानः सजन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजादिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि बोल श्री कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय आवाज सभी देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव जी महाराज की जय गौ माता की जय धरती माता की जय अन्नपूर्णा माता की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय नमः पार्वते पतये शंभो आज का दिवस बहुत ही पुण्यमयी है और पूर्व में से श्री जो 5 तारीख से जो निर्मल धारा यहाँ श्री भागवत जी की इस ध्रुव टोला में निरंतर बह रही है, जो अनंत श्री विभूषित श्री मल्लुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के परम शिष्य परम कृपा पात्र श्री कपिल दीक्षित जी महाराज
जो कि सुखदेव जी के स्थान पर व्यास रूपी आप लोग के सन्मुख बैठकर आप लोगों को श्रीमद् भागवत जी की कथा क्या हम कहें, यह तो गंगा जी की धारा है जो भी किसी भी स्थान पर बैठकर अपवित्र नहीं होती, और यह निर्मल धारा आप लोगों को अनंत श्री विभूषित श्री कपिल दीक्षित जी महाराज आप लोगों से श्रवण करा रहे हैं। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यह बहुत ही पुण्यमयी और यह धर्म आत्मा धर्म से जुड़े हुए लोग हैं इस जगह पे, और अनंत काल से जो कथाएं प्रचलित चली आ रही है वही कथा जो है कि आज इस ध्रुव टोला में मैं देख करके मैं भी आनंदमयी हो गया हूं। और व्यास जी भी कह रहे थे कि धर्म की रक्षा हेतु जैसे भगवान ने पुरुष सूक्त में कहा है कि ओम ब्राह्मणों समखमासिद बाहु राजन्य, जिस प्रकार आप तो ब्राह्मणों समखमासिद बाहु राजन्य कहते हैं कि राजा के बगैर धर्म भी अधूरे पड़े रहते हैं। ब्राह्मण विद्या से प्रबल होते हैं, ब्राह्मण विद्या से प्रबल होते हैं, क्योंकि इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि तपबल विप्र सदा बरियारा, है ना। ब्राह्मण कैसे बरियार होते हैं तो तप के आधार पर। और राजा जन को देख करके, अपनी जनता को देख करके राजा होते हैं। जनता जिसके पास हो वही राजा होता है। और राजा का कर्म ही है धर्म करना, सबसे पहला कर्म है कि उसे धर्म करना। और इसीलिए भगवान परीक्षित को भी राजा परीक्षित कहा गया, जो कि कली को भी मारने का ताकत उनके पास थी, लेकिन उन्होंने धर्म का आश्रय लिया, क्योंकि धर्म ही है जो कि ज्ञान प्रदान करती है। और ज्ञान जो है कहां से प्राप्त होती है तो भगवत भक्ति से प्राप्त होती है। और हमारे श्री जो कहते हैं कि ऐसा वन नहीं, कोई ऐसा वन नहीं बना है जो कि वृंदावन के जैसा हो। और वहां यमुना के तट पर जहां भगवान ने क्रीड़ा की है, लीलाएं की है, जहां बैठकर भगवान ने कालिया मर्दन किया है, पूतना का वध किया है, वैसे नगरी से चल करके हमारे श्री अनंत विभूषित श्री श्री 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर के कृपा पात्र मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी के परम शिष्य गुरुदेव भगवान श्री कपिल दीक्षित जी, जो आप लोगों को व्यास रूपी बैठ करके भगवत भक्ति करा रहे हैं और सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और इसके सबसे प्रमुख तो यहाँ सभी हैं, यहाँ प्रमुख सभी हैं, लेकिन मात्र जिस प्रकार भोजन को मुख तक पहुंचाने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है, भोजन थाली में है और मुख में जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, हाथ को काम। लेकिन हाथ को कोई पूछता है, मुख ही सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो यहाँ भोजन जो है, भोजन रूपी श्री भागवत जी यहाँ विराजमान है और मुख आप लोग हो। और यह जो हाथ बनी है ना, जो हाथ का प्रमुख कार्य है, वह हमारे श्री यजमान विभास चंद्र सिंह जी, जो आप लोगों को यह अवसर सुअवसर ठाकुर जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई, और वही कृपा आप लोगों को यह निरंतर आज पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और यह कथा आप लोगों से श्रवण करवा रहे हैं। आइए एक बार आप लोग हमारे व्यास जी से विनती करते हुए, कृपा पात्र बनते हुए हमारे गुरुदेव भगवान से विनती करेंगे कि आप भागवत कथा की अंदर जितनी भी मोतियां छिपी है, समुद्र में बहुत सारी चीजें छिपी है, वहां मगरमच्छ भी है, मछली भी है, मोती भी है और रत्न पुखराज भी है।
और उसमें सबसे सुंदर क्या होती है? मोतियां होती है। इसलिए व्यास जी से विनती करते हुए एक बार व्यास जी के नाम से जयकारा लगाते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमारे महाराज श्री से विनय करूंगा कि वह कथा आप लोगों से श्रवण कराए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार प्रेम से बोले श्री व्यास जी भगवान की जय। व्यास जी के गुरुदेव भगवान की जय। आचार्य वृंदों की जय। भक्त और भगवान की जय। यज्ञ और यजमान की जय। श्री राधे राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम हैमशैलावदेहो धनुजवन् कृशानो ज्ञानी नाम ग्रगण्यो सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तों बात जातम नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। मेरो मन माणिक गिरवी धरो
श्री मधुसूदन के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ो ना छूटन किया। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पगवंदन किए तो नाशत विघ्न बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर करुणा सागर दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल बात नहीं करेगा आप में से कोई, तीनों में से कोई। आप सभी के हृदय में सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आइए आज पंचम जिसकी इस पावन वेला में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। निर्विघ्न ठाकुर जी एवं उन्हीं की आह्लादनी शक्ति ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब अपनी मन वाणी को पवित्र करें। थोड़ा सा मन वाणी को पवित्र करते हुए आज पंचम दिवस की इस पावन बेला में हम प्रवेश करें। कल हम सब दर्शन कर रहे थे
कल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। झांकी को हमने कल जी भर के निहारा और खूब नृत्य किया, बनाया, खूब खुशियां और बधाइयां भी लुटाई। तो आज उन्हीं बाल कृष्ण लाल की प्यारी प्यारी बाल लीलाओं का आज हम सब दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व भाव से सब मेरे साथ मिलकर भाव से गाइए। मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा। दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। मुरलीधरा मन मोहना गाइए भाव से मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना दोनों हाथों को खाई भाव से मन
माधव हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधव वह बोध न मुक्ति के मंदिर में वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है इतनी छवि रास अनंत कहाँ मेरे प्यारे इतनी छवि रास अनंत कहा जितनी छवि सुंदर श्याम में है शशि में न सरोज सुधारस में लता न कला अभिराम में है न लता न कला अभिराम में है उतना सुख और कहीं भी नहीं उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है 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 मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे ये दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल हरि बोल मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा ब्रज मंडल का ही सितारा नहीं ब्रज मंडल का ही सितारा नहीं जग की तल का उजियारा है तू सबके मन को अति प्यारा 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 है तू यह जीवन क्यों न नौछावर हो यह जीवन क्यों न नौछावर हो इस जीवन का आधार है तू इस जीवन का आधार भांति निकाले तुम्हें दिल से
किस भांति निकाले तुम्हें दिल से, मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, हे राधे माधवा, हे नंद नंदना, हे राधे माधवा, हे नंद नंदना, हे राधे माधवा। हे नंद नंदना, हे राधे माधवा। भाव से बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की हाथ उठाते हुए भाव से। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, हे रा- जिस भांत छुए अपने कर से, पद पंकज है सुकुमार तेरा। किस भांत छुए अपने कर से, पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसाइन नैनन में, अति सुंदर रूप अनूप तेरा, अति सुंदर रूप अनूप तेरा, अति सुंदर रूप अनूप तेरा, अति सुंदर रूप रूप तेरा, अति सुंदर रूप अनूप तेरा, रूप अनूप तेरा, अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे कन्हैया, मेरे प्यारे नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। और तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा, जीवन पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा, जीवन पे अधिकार तेरा, इस 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 जीवन पे आप अधिकार लगाइए तेरा। मुरलीधरा, मुरलीधरा। हे नंदनंदना, हे राधे माधवा, हे नंद नंदना, हे राधे माधवा, हे नंदनंदना, हे राधे माधवा, हे नंद नंदना, हे
राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा हे नंदना हे राधे माधवा। हे नंद नंदना हे राधे माधवा हे नंद नंदना हे राधे माधवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। करने दो उनको, वो काम कर रहे हैं अपना, आप बस कथा सुनो, जो जो कर रहा है उसको करने दो, भगवान का नाम लेने दो। आचार्य जी का वहाँ भी काम जरूरी है, उनको तो सब जगह जाना पड़ेगा। आप आराम से कथा का आनंद लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सब मन लगा कर बैठे, प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। कल हमने छोटे से बाल कृष्ण लाल के दर्शन किए और कल तो बिल्कुल गुलनी गुस्सा ऐसा लग रहा था जैसे ये आज बिहार का कोई क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा वृंदावन ही बन गया था। कल बड़ा आनंद, सब लोग मिलकर बड़ा आनंद ले रहे थे, मैं देख रहा था। और भैया वृंदावन क्यों ना हो, इस स्थान का और इस एरिया का क्या नाम है? ध्रुव टोला। तो ध्रुव जी जहां रहते हैं वो स्थान वृंदावन बन जाया करता है। तो आप तो भागवत जी के माध्यम से भी आज वृंदावन में हो, और वैसे आप पूरी साल ही वृंदावन में रहते हो। यहाँ ध्रुव जी हमेशा, आप जब जब ध्रुव टोला का नाम लेंगे तब तब ठाकुर जी कहेंगे कि हाँ मेरे भक्त का नाम। कहते हैं ना अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए ऐसे ही जिससे भगवान का नाम संबंधित हो। तो ध्रुव जी का आप जब जब नाम लोगे तब तब वह संदेश कहीं ना कहीं भगवान के पास ही पहुंचता है। और तो ये स्थान मुझे बिल्कुल वृंदावन की तरह ही कल दिखाई दिया। सबने बड़े उत्सव के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ सबने मिलकर बस यही गाया कि नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। नंद के कृष्ण भय, ऐसा किस किस ने गाया? किसी ने नहीं गाया कि नंद के कृष्ण भय, सबने गाया नंद के आनंद भय। सबने बड़े भाव से आनंद कंद उन कृष्ण चंद को सबने कल जब बड़े भाव से स्मरण किया तो एक बात मेरे मन में आई कि क्या जब हम कल यहां भगवान के उत्सव को मना रहे थे तो मन में आया कि जैसे भगवान
माँ देवकी के यहाँ गर्भ में आकर उनको सुख प्रदान करते हैं। यशोदा के यहाँ वात्सल्य यशोदा मैया को सुख प्रदान करते हैं, नंद बाबा को, वसुदेव को सुख प्रदान करते हैं। कभी मन में आए आपके भी कि क्या वह मुरली वाला छोटा सा बाल कृष्ण कभी हमारे घर भी आए? ये विचार जब मन में आता है कि भगवान कभी हमारे यहां भी आए, कभी प्रभु हमसे भी आकर दो मीठी मीठी बातें करें, कभी हम पर भी कृपा दृष्टि अपनी बनाएं, ऐसा विचार किस किस के मन में आता है? बड़ा मुश्किल है ये विचार। कभी कभी मन में आना चाहिए, सबके आना चाहिए। जो भगवान बैकुंठ छोड़कर यशोदा देवकी के यहां आए, वो भगवान कब मेरे यहां भी आकर मुझे दर्शन दें, ऐसा भाव मन में आए। ये पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। देवकी और यशोदा मैया के पूर्व जन्म के तप का फल है कि ब्रह्म साक्षात बालक बनकर आया। तो कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो उसका पहला और बहुत साधारण सूत्र है कि तप करना, तपस्या करनी, अर्थात जो भी लक्ष्य हमने पाना है उसके लिए परिश्रम करना, उसके लिए तपना। जैसे बच्चों को पालते हैं तो माँ बाप को कितना तपना पड़ता है, ऐसे ही बालक थोड़ी पल जाते हैं। और जिन बालकों को जब स्कूल में जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो बच्चों को तपना पड़ता है ना। अच्छा, सब पास हो जाते हैं क्या क्लास में? सब नहीं होते ना, जबकि अध्यापक भी वही है? स्कूल भी वही है, क्लास भी वही है, लेकिन सब पास नहीं होते बंधु। पास वही होता है जिसने तप किया हो या जिसने पढ़ाई की हो ना, साल भर अध्ययन किया हो, वो पास होगा। भगवान की कृपा उसमें पता है कितना काम करेगी, इतना सा काम करेगी कि बाई चांस आप 1-2 नंबर से रह गए तो वो आपके वो जो 1-2 नंबर है ना, उसके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी की कृपा से आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। हम सोचें बिना पढ़े ही हम क्लास अपनी पास कर लें, मुश्किल है। फिर चाहे आप मंदिर में जाकर कितनी भी अगरबत्ती दिखा देना, भगवान आपकी इस बात को क्यों सुनेगा? भगवान तो सही सही बातें सुनते हैं। उनका नाम है सत्यव्रतम। उनका जो व्रत है ना, वो सत्य व्रत है। आपका व्रत असत्य है। आपने साल भर किताब उठाकर नहीं देखी और जाकर मंदिर में, भगवान मैं आपको 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, बस मेरे बोर्ड के एग्जाम में मैं पास हो जाऊं। तो हो सकता है आप पास हो जाएं, लेकिन 100 में 90 तो फेल होने वाले हैं भैया। क्योंकि भगवान कहता है कि मैंने तुझे पहले ही प्रेरणा दी है कि तू यदि तप करेगा, थोड़ा सा तपस्या की तरफ बढ़ेगा ना, अध्ययन करेगा, तब मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि हाँ, तेरी तपस्या को कोई बिगाड़े नहीं। यदि तूने बढ़िया मेहनत से एग्जाम दिया है तो पास करने की गारंटी मेरी है। अरे भगवान इतनी तो कृपा करते। और आज वह दिवस आ गया, वह दिन आ गया जिस दिन के लिए
मैया यशोदा और नंद बाबा ने, देवकी और वसुदेव ने लाखों वर्ष तपस्या की है, अपने आप को तपाया है। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। जो सोना तप ना सके वो सोना कभी निखर नहीं सकता। कल हमने देखा कि भगवान ने कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म अद्भुत रूप धारण करके भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। भगवान की आज्ञा से सप्तम गर्भ जो देवकी मैया के था, उस गर्भ में ना अब यहां कुछ कंफ्यूजन है, उसको भी मैं प्रयास करूं। जब आठवें गर्भ की, सप्तम गर्भ की जब बात आई, तो जो सप्तम गर्भ में आए हैं ना देवकी के, वो कौन आए हैं? बलदाऊ जी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के बड़े भ्राता श्री बलदेव जी, बलदाऊ भैया का आगमन देवकी के सप्तम गर्भ में हुआ। अब भगवान को लीला करनी थी, तब अपनी योग माया को आदेश दिया, बोले हे योग माया, इस सप्तम गर्भ को तुम यहां से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। रोहिणी जी और यशोदा जी, तो सप्तम गर्भ कहां पहुंच गया? रोहिणी जी के लिए। इसीलिए कहते हैं ना रोहिणी नंदन, बोलो बलदेव भगवान की। तो रोहिणी नंदन है बलदेव जी। अब जब सप्तम गर्भ में बलदाऊ जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, तो अब कंस इंतजार कर रहा है कि सप्तम गर्भ में आए तो मैं उसको मारूं। अब विचार करने लगा, तब सूचना मिली कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। कंस खिलखिला के हंसने लगा। कंस ने सोचा मेरे डर से, मेरे भय से देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। अब इधर तो बलदाऊ जी रोहिणी जी के गर्भ में है, उधर यशोदा जी के गर्भ में माया है, भगवान की योग माया। अपना स्थान यशोदा मैया के गर्भ में लिया और देवकी के गर्भ में जो दाऊ जी थे उनको रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया योग माया ने। अब सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, अब आई अष्टम गर्भ की बारी। तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब तुम आओ और आकर इस कंस को ये समझाओ, ये मुझे क्या मारेगा, ये तो तिनके के समान है मेरे सामने, लेकिन मैं फिर भी लीला करने आया हूं, तो अब तुम अपने माया से इसको समझाओ। तब अष्टम गर्भ का जब समय आया तो पता चला कंस को कि अष्टम गर्भ हुआ है, तो उस गर्भ में योग माया स्वयं देवकी को
दर्शन देते हुए भगवान के सबके दर्शन करके योग माया छोटी सी कन्या बन के प्रकट हुई और वही कन्या वसुदेव जी ने ले जाकर कंस के हाथ में दे दी। कंस को फिर से बड़ी हंसी आई, बड़ा खुश हुआ। बोले पहला गर्भ तो नष्ट हो गया था और ये जो अष्टम आया है ना, ये भी कोई मुझे लगा कि कोई बालक आएगा, ये तो छोटी सी बालिका आई है। ये मेरा क्या कर सकेगी, ये मेरा क्या कर पाएगी। लेकिन फिर भी बोले जब मुझे आकाशवाणी ने आज्ञा की है तो चाहे बालक आए चाहे बालिका, मैं तो इसको काल मानकर ही इसका वध करता हूं। और जिस प्रकार से देवकी के 6 बालकों को इस कंस ने मारा, उसी प्रकार इसने उस कन्या को भी पैरों से पकड़ के जैसे ही शिला में मारना चाहा, उठाया ऊपर मारने को, जैसे ही आगे बढ़ा उसी समय ये कन्या हाथ से छूट गई और इसने एक अष्टभुजी दुर्गा देवी का एक रूप धारण करके, अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके इस कंस को, अभी कंस डर गया देखकर। बोले ये क्या हुआ? और बोली कि कंस तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? अब ये कंस तो डर गया। बोले कहां पैदा हो गया, क्या हुआ? इसने योग माया से कहा कि हे देवी, जब आपने इतना मुझे बताया कि मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तो कृपया मुझे इतना और बता दो कि उसने ब्रजमंडल में कहां जन्म लिया है। वो देवी बोली कि तेरा काल इस ब्रज में जन्म ले लिया है, लेकिन मैं तुझे ये नहीं बता सकती कि कहां जन्म लिया है। अब सब काम मैं ही करूंगी, कुछ काम तू भी कर। ऐसा कहकर वो अष्टभुजी देवी अंतर्ध्यान हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। वही देवी आगे चलकर विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज भी स्थापित हैं। हम सब आते हैं, दर्शन करते हैं। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। योग माया ने जब भगवान का इतना काम किया है तो भगवान ने योग माया को आशीर्वाद भी दिया है। बोले योग माया, आगे जाकर तुम अनेक देवियों के नाम से पूजी जाओगी। कोई तुम्हें दुर्गा के नाम से पूजेगा, कोई तुम्हें काली के नाम से पूजेगा, हैं? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नामधेयानि कुर्वन्ति, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में कि नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, और दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी। आपके अनेक नाम होंगे। वाह भैया, कुर्सी पर बिठाओ उनको, कुर्सी पर बिठाओ। एक कुर्सी दे दो इनको। कोई युवा ऐसे हो, बाबूजी को कुर्सी पर बिठाओ। धन्य ऐसी संतान जो अपने पिता को गोद में लेकर कथा सुनाए। धन्य है, धन्य है। ऐसे बालकों को ही तो कहा गया है श्रवण कुमार भैया। आपके भी बच्चे श्रवण कुमार ही हैं, जो आपको एकादशी उद्यापन के साथ इस श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर लाभ
कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ऐसे बच्चे हो ना तो फिर जरूरत नहीं है दुनिया की। बस इसीलिए कहते हैं कि पुत्र आज्ञाकारी हो। सर्व सुखों में ये भी एक प्रमुखता से सुख है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। ऐसे ही पुत्र यदि आज्ञावान है तो ये भी बहुत बड़ी बात है भैया। आजकल के तो पुत्र, पिताजी जाते बाद में पहले वसीयत का हिसाब करके जाओ, नहीं तो मरे पीछे कलेश होगा, फिर कौन लड़ेगा। तो जीते जीते जी ही लिखवा लेते हैं, बोले अभी लिख जाओ, फिर बाद में पता नहीं क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव मां दुर्गे के रूप में, मां चंडी के रूप में, वैष्णवी के रूप में, भद्रकाली के रूप में। दुर्गा सप्तशती में मैया के बहुत सारे नामों का वर्णन आता है। सतनाम प्रवक्ष्यामि षोडश कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भवत्प्रीता भवानी भवमोचनी दुर्गा जया माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। ओम सती साध्वी भवत्प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चित्रघंटा महातपः मनोर्बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। तो यही योग माया का भगवान ने विस्तार किया है। और ये संसार भी जब चलता है ना तो उसी योग माया के द्वारा चलता है। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। और अब आइए थोड़ा सा गोकुल की ओर चलें, लेकिन एक श्लोक जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, बस उसका हम थोड़ा सा वर्णन करते हुए चलें कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान अद्भुत रूप धारण करके दर्शन दे रहे हैं देवकी वसुदेव को। तो ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सत्य व्रत हैं, सत्य परायण हैं, आप तो त्रिकालाबाधित सत्य हैं। बस ये ध्यान रखना कि आप अपने इस सत्य के व्रत को भूल मत जाना। भगवान बोले क्यों? बोले प्रभु ये जो कंस है ना ये आपको मामा है, ठीक है? आपके आसपास जो भी आपके दुश्मन है ना वो सब आपके रिश्तेदारी में हैं भगवान। दुश्मन कहीं दूर नहीं है प्रभु, बिल्कुल आपके पास में ही है। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका मामा बैठा है। उसके अलावा भी शिशुपाल, दंतवक्र हैं, बहुत सारे महाभारत में ये सब कौरव सब भगवान के इसी वंश के हैं ना, क्योंकि ये भी यदुवंशी हैं भगवान। और इन्हीं के वंश का विस्तार जब हुआ तो जहां से राजा की परंपरा बदली वहां से नाम बदल गया, लेकिन ये परिवार तो एक ही है। तो यहां ये भी शिक्षा मिलती है कि दुश्मन कहीं दूर नहीं है, हमारे पास ही है, बस उसका ध्यान रखना है। तो भगवान को याद दिला रहे हैं
कि सत्य व्रतम, अपने सत्य व्रत को भूल मत जाना, कहीं मामा समझ के कंस को छोड़ दो। पूरी पृथ्वी पर इसने हाहाकार मचा रखा है, इसलिए प्रभु अपने व्रत का याद रखना। सत्य सत्य कहकर भगवान की प्रार्थना की है, प्रभु आप तो सत्यनारायण हैं, जहां भी सत्य की रक्षा करनी होगी वहां सबसे पहले आप विराजमान होंगे। प्रभु सब आपको प्रणाम करते हैं। सबने सत्यनारायण भगवान की जय जयकार की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान ने जो रूप धारण किया है, तमुद्भुतम बालकमुम भुजैक्षणम, भगवान का रूप कैसा है? तमद्भुतम, अद्भुत रूप है। बालक मम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करके अद्भुत रूप है भगवान का, ऐसा सुंदर। और श्रीवत्स लक्ष्मम, साथ में लक्ष्मी मैया भी है। भगवान कभी अपनी आदि शक्ति के बिना कहीं नहीं चलते। वाह, भगवान की शक्ति हमेशा उनके साथ चलती है, कभी दूर नहीं रहती उनसे। भगवान तो इस शरीर में प्राण है, इसको चलाने वाली जो शक्ति है ना, उसका नाम माया है। हमको जो भ्रमित कर दी, माया का अर्थ क्या है? कई लोग पूछते हैं माया क्या है? माया उसे कहते हैं जो दिखाई दे, ना होते हुए भी दिखाई दे, और जब वास्तविकता में जाना जाए, पास में जाकर देखा जाए, तो वो तो कुछ है ही नहीं। ना होते हुए दिखाई दे और होते हुए भी ना दिखाई दे, उसका नाम माया है। जैसे आपने प्रारंभ में सुना था, तेजो वारि मृदाम, तेजो वारि मृदाम विनिमयो, है ना? जैसे बहुत तेज धूप, आप कभी रास्ते में जाएं सफर में, जो सीमेंटेड रोड होते हैं या रेत के जो बहुत बड़े, किसी रेत के स्थान पर जो खाली स्थान पड़ा हो जहां रेत हो, या रोड पर कभी आप दूर से देखो, सूरज की जो किरण पड़ती है ना, तो उनकी तीव्रता इतनी होती है कि हमें दूर से वो किरण ऐसी दिखाई देती है जैसे कि सामने कोई जल की धारा या कोई जल का सरोवर है। उसका कारण क्या है कि वो जो किरण है ना, उनकी तीव्रता के कारण वह तेजो वार मृदाम, उस मिट्टी में उस तेज के कारण जो वो जल दिखाई देता है दूर से, लेकिन वो तो पास में जाकर देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वो पास में पहुंचे तो वहां से इतनी दूरी पर फिर से दिखाई दिया वो। इसको कहते हैं कि ना होने पर दिखाई दे। एक होता है होने पर भी ना दिखाई दे। जैसे इस समय इस पंडाल में हवा है, वायु, अच्छा किस किस को दिखाई दे रही है वायु? बताओ, हवा को कौन कौन देखता है? किसको दिखाई देती है? नहीं देती, लेकिन हवा को महसूस तो किया जा सकता है ना? हवा को देख नहीं सकते तो यूं भी नहीं कह सकते कि हवा है नहीं, है ना? यदि पवन देव ना हो तो हम श्वास कैसे ले पाए? लेकिन कोई पूछे भैया दिखाना, थोड़ा हवा दिखाना, तो आप कैसे दिखाओगे कि ये हवा है? कैसे दिखाओगे? जैसे साइकिल के टायर में यदि हवा भरनी हो तो अलग से एक पंप लगाया जाता है। अरे जब सारे वातावरण में हवा है तो उसमें भी तो हवा है, उसमें अलग से क्यों भरनी पड़ती है? ऐसे ही जब हम लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है,
सत्संग जाने की क्या जरूरत है। अरे भैया, भगवान तो घर पे भी है, सब जगह है, लेकिन जैसे हवा चारों ओर होने के बाद भी अलग से एक मशीन की जरूरत पड़ती है टायर में डालने के लिए, ऐसे ही भगवान है तो सब तरफ, लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो ये मन एकाग्रचित हो जाता है, उस परमात्मा को देखने की कोशिश करता है और मानता है कि हाँ, ये जो मूर्ति है इसमें भगवान है। तो वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उसको जब वो मूर्ति के समक्ष होकर देखता है तो वो भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी उस मूर्ति में स्थापित है। वो दिखाई किसको देता है? दिखाई उसको देता है जिसकी दृष्टि प्रहलाद जैसी हो, है? जिसकी दृष्टि ध्रुव जैसी हो, है? जिसकी दृष्टि में दोष होगा उसको नहीं दिखाई दे सकता, बल्कि परमात्मा है तो कण कण में। उसी प्रकार ये भगवान की योग माया के द्वारा हम जीव और ब्रह्म के बीच में जो एक पर्दा है, उसी का नाम माया है। इसी को भगवान की योग माया कहते हैं। भगवान को वसुदेव जी लेकर जब चले तो यमुना जी ने रास्ता दिया है। जब वहां पहुंचे हैं, यमुना जी ने रास्ता दिया है और अब तो यमुना जी के प्राण प्रीतम हैं, प्राणेश्वर आए हैं, तो यमुना जी ने रास्ता तो जरूर दिया है, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी टोकरी में धारण करके यमुना के बीच बीच धार में जब पहुंचे तो अब यमुना जी ऊपर को आने लगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर जब यमुना जी ने अपना रूप धारण किया, धीरे धीरे ऊपर बढ़ी और आज वसुदेव जी की दाढ़ी तक, थोड़ी तक जब जल आ गया, वसुदेव जी घबराने लगे। वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, अब मैं कैसे भगवान की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं कैसे, क्या करूं मैं। अब जल थोड़ा और बढ़ा, ऊपर नाक तक जल आ गया, तो भगवान भी समझ गए, बोले मेरी प्राण प्रिय यमुना मेरा स्पर्श चाहती है? तो भगवान ने अपने चरण कमल को उस टोकरी में से निकाला और जब जमुना मैया को स्पर्श कराया तो जमुना जी धन्य हो गई। फिर से पहले की तरह ही जमुना जी बहने लगी और अब वसुदेव जी को आज्ञा, रास्ता दे दिया। जब थोड़े से आगे बढ़े तो वर्षा होने लगी, क्योंकि जब प्रकृति पुरुष आता है ना तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती है। सब ग्रह अनुकूल हो गए हैं, सब नक्षत्र अनुकूल हो गए, बारिश होने लगी। देवता मंद मंद वर्षा करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। उसी समय श्री शेषनाग ने अपना फन उठाया और भगवान के ऊपर छत्र के रूप में धारण कर दिया। बोले मेरे छोटे से भगवान आए हैं, इनके ऊपर ज्यादा बारिश ना हो, ये छोटे से हैं ना, ठंड लग जाएगी। तो शेषनाग ने अपना फन फैला दिया। शेषोन गादवार विरायन फणौई, अपने फन को छत्र के रूप में शेषनाग ने फैला दिया। आगे धीरे धीरे वसुदेव जी आज गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में जैसे ही पहुंचे हैं, वहां देखें कि सब सो रहे हैं। यशोदा जी के समक्ष एक कन्या लेटी है। वसुदेव जी पहुंचे, उस कन्या को टोकरी में बिठाया और मेरे बाल गोपाल को उस कन्या के स्थान पर लिटाया
और उसको लेकर ही जब कंस के कारागार में पहुंचे हैं तो अष्टम गर्भ के रूप में यही योग माया को कंस इन्हीं योग माया ने कंस को उपदेश दिया है। और कंस को लगा कि ये तो अष्टम गर्भ बालक होने वाला था, मेरा काल होने वाला था, ये तो कन्या है। इन्हीं योग माया को लेकर वसुदेव जी मथुरा पहुंचे हैं। इधर गोकुल में जब पता चली, रानियों को पता चली कि यशोदा मैया के यहाँ एक लाला को जन्म भयो है और दूसरी रानी रोहिणी जी के यहाँ भी एक लाला को जन्म भयो है, तो अब तो मानो पूरे ब्रजमंडल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नंदस्पात्मजुत्पन्ने, क्या हुआ है कि नंदस्पात्मजुत्पन्ने जाता लाधो महामनः। नंदस्पात्मजुत्पन्ने जाता लाधो महामनः। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्पात्मज उत्पन्न, किसका जन्म हुआ है? नंद बाबा के आत्मज का। आत्मज माने आत्मा का। अच्छा, पिता का पुत्र क्या है? जो पिता है वही तो पुत्र है। पिता की आत्मा ही तो पुत्र में आती है, वही तो, इसीलिए पुत्र को पिता की छाया कहा जाता है। नंदस्पात्मजुत्पन्ने, नंद बाबा की आत्मा ही मानो बाल कृष्ण लाल के रूप में प्रकट हुई है। जाता हल्लादो, आह्लाद प्रकट हुआ है? अंदर ही अंदर आनंद, जो आनंद का सागर है, जो आनंद के सागर आज नंद बाबा के यहां वे आनंद कंद भगवान ही छोटे से बालकृष्ण बनकर आए हैं। जाता हल्लादो, आह्लाद, प्रसन्नता। एक तो खुशी ऐसी है कि वो आई और चल दी। एक ऐसी खुशी होती है जो जीवन भर रहती है, तो उसको खुशी नहीं कहते, उसको आनंद कहते हैं। खुशी तो आएगी चली जाएगी, दुख आएगा चला जाएगा, लेकिन जब एक बार आनंद स्थापित हो जाए ना हृदय में, वो कभी नहीं जाता। तो आज मानो नंद बाबा का आह्लाद ही आह्लाद रूप, आनंद स्वरूप बाल कृष्ण प्रकट हुए। फिर नंद बाबा ने क्या किया? पहला काम क्या किया? आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। क्या काम किया? पहला बोले सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। वेदक ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। स्नातः शुचिरलंकृता, और स्वयं नहा धोकर बिल्कुल बढ़िया वस्त्र पहनकर अलंकृत होकर सब ब्राह्मणों को बुलाया है। और क्या किया है? वाचित्वा स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन। आहा, ब्राह्मणों के मुख से भगवान की अद्भुत स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन भगवान का स्वागत किया है ब्राह्मणों ने। सब ब्रजवासी मिलकर
जात कर्म शुद्धि जो घर की होती है वो सब करवाई। उसके बाद बोले क्या करें, कार्य मास विधिवत, जो कार्य विधि के द्वारा होने चाहिए, विधिवत होने चाहिए, वो कार्य ब्राह्मणों से पूछकर नंद बाबा ने किए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुन लो चांद बाबू, ब्राह्मणों से पूछकर विधिवत कार्य किए हैं, ठीक है। और हमारे चांद बाबू ने भी बहुत सुंदर रात, कितना सुंदर ब्राह्मणों ने एकादशी के उद्यापन, हम तो लेटे लेटे बड़े सारे श्लोकों का श्रवण कर रहे थे उस एकादशी की पावन। अब कैसे भी मानो यहां हम नहीं पहुंच पाए रात्रि में, हमारी तो इच्छा थी लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। एकादशी मैया ने कानों के द्वारा इतने सुंदर सुंदर एकादशी की महिमा और एकादशी के श्लोक सब बैठे बैठे लेटे लेटे कानों के द्वारा ही हृदय में पहुंच गए। तो ऐसा ही लग रहा था हम वहां नहीं, बिल्कुल यहीं बैठे हैं, पूजा में ही बैठे हैं। विप्रों को बुलाकर पूजा पाठ कराया है, हैं? विधिवत। और क्या किया नंद बाबा ने, धेनु नाम नियते प्रादार, धेनु नाम नियने प्रादार, विप्रेभ्यः समलं कृते तिलाध्रीं सप्तरत्नौ। आहा, कितनी सुंदर बात लिखी है। धेनु नाम नियते प्रादार, धेनुओं का, गाय का दान किया है, गायों को बुलाया है। अच्छा, गाय का दान ऐसे नहीं कर दिया कि गऊ को बुलाया और हाथ में संकल्प लेके अहम करिष्यामि ने, ऐसे नहीं। पहले गायों को बुलाया है, फिर उनके सींगों को सोने से मड़वाया है, हैं? गाय के खुरों को सोने से मड़वाया है, सब गायों को अलंकृत करके दान दिया है गायों का। और भगवान उसी घर में आते हैं जहां गाय को प्रेम करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता। क्यों? क्योंकि कभी विचार किया है कि गाय को ही क्यों माता का संबोधन मिलता है? उसका कारण ये है जो मुझे लगता है, हो सकता है सबके अपने अपने मानने हो, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं बताता हूं। गाय को मां मानने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी मां के दूध में और गाय मां के दूध में एक ही प्रकार की एनर्जी होती है। जैसा दूध हमारी मां का होता है, ऐसा ही दूध गाय का होता है। कभी कभी सुनने में आता है कि प्रसव की पीड़ा में बालक तो सुरक्षित हुआ लेकिन मां नहीं बच पाई। तो बोले अब क्या करें इस नवजात बच्चे का? बोले इसको गाय का दूध पिलाओ। और कोई दूध उस बच्चे को नहीं पिला सकते जो नवजात बालक है। किसका दूध पिला सकते हैं? गाय का। तो पहला ऑप्शन तो अपनी मां का दूध है। यदि कोई बात ऐसी हो जाए तो यदि दूसरा ऑप्शन कोई है तो वो मां के रूप में हमारी गाय माता का ही है। और गाय साधारण नहीं है भैया। भगवान, आगे हम श्रवण करेंगे, भगवान गाय चराने जाते हैं। गौचारण लीला का भी आज दर्शन करेंगे। आजकल तो जो गाय हैं उनकी प्रजाति बदल दी गई है। एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करके कोई जर्सी गैया बना दी है। अब बताओ, जर्सी कोई गाय होती है? वो तो आपने स्पेशली दूध के लिए गाय को ऐसा अपना
उसके साथ छेड़छाड़ करके वैज्ञानिकों के साथ मिलके कुछ किया है आपने, लेकिन उसको गाय नहीं कहते, उसको जर्सी गाय कहते हैं। गाय किसका नाम है? जो शुद्ध देसी गाय जो होती है ना, जो दूध में शक्ति देसी गाय के में है ना, वो जर्सी गाय के में नहीं होती। विदेशी गायें भी आजकल आ गई हैं। विदेशी गाय को गाय नहीं बोलेंगे, वो तो पशु ही है। गाय सिर्फ भारतीय वेद लक्षणा शुद्ध देसी गाय, जो देसी गैया होती है ना, उसी को गाय माता बोला जाता है। बाकी और जो गाय घूम रही है उनको हम माता नहीं कह सकते, गाय मां नहीं कह सकते। हो सकता है वो गाय हो, उनकी सेवा कर सकते, लेकिन जो असली फल प्राप्त होगा ना, वो शुद्ध देसी गाय के सेवा से ही प्राप्त होगा। इसलिए जब भी सेवा करें ना, हमेशा देसी गाय की करें। और गाय जितनी वृद्ध होती जाएगी, आप मानेंगे आपके घर में कल्याण उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आपके घर की चौखट पे शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय बंधी है, तो वो ज्यों-ज्यों वृद्ध होती जाएगी, आपके कुल की वृद्धि होगी, हैं? आपके कुल खानदान की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, हैं? धन की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है। अब दूध के लिए हम जर्सी गाय बांध लें कि हम गाय का दूध पीते हैं, नहीं। वो आप पी रहे हैं दूध, अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो गुण नहीं है जो हमारी मां के दूध में गुण है ना। वही गुण यदि देसी गाय के अलावा किसी गाय में नहीं होते, वो गुण। हाँ, तो साहिवाल गाय होती है ना, साहिवाल, आपने नाम सुना है गाय का? एक प्रजाति है साहिवाल गाय की, जिसके यहां कुबड़ होता है पीछे, है ना। वो दूध भी अच्छी देती है, वो भी देसी गाय है, वो भी। और गाय जितनी हमारे यहाँ, ऐसी गायों की सेवा करते हैं लोग जो दूध देती हैं। जो दूध नहीं देती, ऐसी गायों की कोई सेवा नहीं करता। उनको तो स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, कसाईयां खरीद ले जाते हैं भाई, पैसे देके जाते हैं। जब तक दूध देती हैं तब तक तो लोग रखते हैं, और उसके बाद फिर कसाईयों को दे देते हैं। लेकिन नहीं भैया, हमारी चौखट पे, हमारे खूटे पर यदि वेद लक्षणा गाय बंधी हुई है ना, तो उस घर में आने से पहले यमराज को भी विचार करना पड़ता है कि मैं यहां जाऊं कि ना। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में गाय निकली कामधेनु, है ना। और कल हमारे परीक्षित जी ने भी गौदान किया है ना, गौदान किया ना। वाह, एक बार जोरदार ताली हमारे इस पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इन्होंने बड़ा सुंदर कल एकादशी में गौदान किया। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से जो भी अंश लाकर गौ सेवा के निमित्त भागवत महापुराण पर समर्पित किया। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और प्रार्थना करता हूं कि गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता ऐसे ही आपके पूरे परिवार पर कृपा करें। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास है। ऐसे ही लोग गाय की पूजा नहीं करते भैया। गाय में देवताओं का निवास है। आप देखेंगे आगे, अभी वर्णन आएगा, जब छोटे से कन्हैया को नजर लग जावे ना गोपिन की, तो फिर मैया कहा करे, मैया लाला को गोद में लेके पहुंची गौशाला, और गौशाला में जाकर सबसे शुद्ध वेद लक्षणा गाय की पूंछ पकड़ी और पूंछ से कन्हैया को झाड़ों लगाया। ये भी शिक्षा हमको मिलती है। कभी बालक को नजर लग जाए, है ना, कभी नजर लग जाए तो उस बच्चे को गाय के पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए।
और उसमें तो मंत्र भी हैं। उन मंत्रों के साथ यदि झाड़ा लगाया जाए तो बच्चे को नजर तो उतर ही जाती है, फिर दोबारा से कोई कैसे भी देखे उस बालक को फिर नजर नहीं लगती है ना। इसलिए वेद लक्षणा गाय की सेवा हमेशा करनी चाहिए। हम पूरे मंथ में एक महीने में एक दिन ऐसा हो कि उस दिन हम चाहे 1 रुपया 2 4, मेरी सामर्थ्य एक ही है तो मैं एक इकट्ठा करूं। हर महीने अंत वाले दिन मैं यदि 2 रुपए 1 रुपए रोज इकट्ठा करूंगा तो वो 30 रुपए हो जाएंगे, है ना। उन 30 को जोड़ो, फिर उनको 60 कर लो। जब वो 100 हो जाएं, 1000 हो जाएं, 500 हो जाएं तो सीधे जाओ किसी गौशाला में जाकर गौ सेवा कर दो। कोई गौ सेवक हो उसको उसके साथ मिलकर गौ सेवा कर दो। लेकिन गाय के लिए चाहे इतना सा ही निकालो, अब थोड़ा सा जरूर निकालो। अच्छा, गाय की रोटी कौन कौन निकालता है? हाँ, कम हाथ हैं, कम हाथ उठे हैं। मुझे प्रसन्नता होती एक एक हाथ उठता कि हम गाय के लिए रोटी निकालते हैं। चलो रोटी ना निकाल सको कोई बात नहीं, लेकिन गाय की चारे का, गाय की रोटी का इंतजाम भी आपके द्वारा कभी हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रोज थोड़ा थोड़ा आप निकालकर महीने की एकादशी को, पूर्णमासी को, हैं, किसी भी शुभ दिन देखकर किसी गौशाला में या किसी के प्रकल्प से जुड़कर वहां तक वो सेवा पहुंचे हर महीने, है ना, तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में आप इस बात को निश्चित महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं कृपा हमारे ऊपर ठाकुर जी की आ रही है। ठाकुर जी गाय में साक्षात विराजमान हैं, समस्त देवता। एक गाय को रोटी खिलाने से मानो आपने समस्त देवताओं को पुष्ट कर दिया। इसलिए गौ सेवा का, गौ दान का बड़ा महत्व है। नंद बाबा ने स्वर्ण से अलंकृत करके गायों का 1.25 लाख गायों का दान किया है। और मैं तो उस संख्या को बताऊं कि लाखों गायों का दान किया है नंद बाबा ने, है ना। जो भी आ रहे हैं विप्रों को, संतों को गाय दान दी है। और तिलाद्रीन सप्त, जैसे तिल का पहाड़ होता है ना, ऐसे पहाड़ों के ढेर लग रहे हैं। तिल के पहाड़ों के ढेर नहीं, रत्नों के पहाड़ों के ढेर लग रहे हैं। रत्नों के पहाड़ दान किए नंद बाबा ने, रत्नों को दान किया है। अरे जब वो परम पिता परमेश्वर, वो परम रत्न प्राप्त हो गया तो इन संसारिक रत्नों का मैं क्या करूंगा। जाता है लादो, जब वह आह्लाद प्रकट हो गया, अब मैं क्या करूंगा। बढ़िया गायों का दान किया है। उसी प्रकल्प से जुड़े हुए जिन भी दानदाताओं ने कल गाय के लिए जो भी प्रयास किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इस भागवत मंच से, इस व्यासपीठ से उनके परिवारी जनों की और उनके सभी इष्ट मित्रों की जीवन में मंगल हो, ऐसी मंगल कामना मैं भागवत भगवान से करता हूं। जो इस प्रकल्प से जुड़े हैं सबके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बढ़िया। अब तो जैसे ही सुनवे को पड़ी भैया तो सब आवे लगे, भैया बधाई लेके सब आवे लगे। अब कल हमने भी तो बधाई लुटाई थी, खूब बधाई। किस किस ने बधाई लूटी बताओ? सबने लूटी हैं? नहीं मिली सबको बधाई? नहीं मिली भैया, सबको मिली है चांद बाबू, मैंने देखे हैं। देखो
हाथ उठाओ दोनों, प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आप सबको प्रसाद मिलो कि नहीं? कन्हैया को सबको मिलो ना? तो अब और कहा चाहिए आपको, बताओ। वो प्रसाद भी तो भगवान की बधाई के रूप में ही हमको प्राप्त हुआ है। कृपा नहीं होती तो वो कैसे मिलता? माखन मिश्री को प्रसाद सबको मिला। ऐसे ही जब पूरे ब्रजमंडल में ये खबर पहुंची कि नंद के लाला भयो है, तो सब लोग बधाई ले लेकर आ रहे हैं। और सब बस आप 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे तो हम भी उस बधाई में सम्मिलित होंगे। सब लोग, है ना, सब मेरे साथ भाव से गाइए और कहिए, ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। तेरो तेरी यशोदा मैया, मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग की मेरी यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। जुग की मेरी यशोदा मैया, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना अरे तेरो ललना मैया, तेरो ललना। हरी मैया, तेरा ललना। तेरो ललना हरी मैया, तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा जी मेरी यशोदा, जुग जुग जी मेरी यशोदा प्रेम मैया। से बोलो नंद के लाला की जय हो। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा, तेरा ललना। अरे तेरो ललना यशोदा, तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा, तेरा ललना। तेरो ललना अरे मैया, तेरो ललना। जुग जुग जय हो। जुग 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 जी मेरी यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना।
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले, कुर्बान में गुटवन गुटवन डोले, गुटवन गुटवन डोले। नूपुर बांध दो पायन में, घुटवन घुटवन डोले पकड़े हो। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया, अरे तेरो ललना हरि मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग हो, जुग जुग हो, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो पीछे वाले भी ललना। हाथ कर दोनों हाथ, नंद के लाला की जय हो। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना हरि मैया तेरो ललना। जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, हरि मैया तेरो तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना हरि मैया तेरो ललना। ओ जुग 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 जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया। सब मिलकर गाओ हाथ से, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद
कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो नंद के लाला की जय हो। सब बधाई गावे लगे भैया। मैया जुग जुग जीवे तेरो ये हैं प्यारो ललना, या ये देख के बड़ो मन भावुक है गयो। सब बड़े खुशी मनावे लगे ब्रज के सब। और इधर नंद बाबा आज मथुरा पहुंचे हैं। नंद कंसस्य वार्षिक्यां, नंद बाबा कंस को वार्षिक कर प्रदान करवे। जैसे आज इनकम टैक्स देते हैं ना, पहले भी कर दिया जाता था, तो नंद बाबा वार्षिक कर प्रदान करवे कंस को। आज मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर नंद बाबा ने पहले उस अपने कार्य को किया, फिर जो दधी माखन है ना उसको भी गोप वालों के साथ बड़ा उसका भी आनंद लिया है। और नंद बाबा की मुलाकात हुई श्री वसुदेव जी से। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंद बाबा के यहां तो भगवान ने जाकर मैया यशोदा को सुख दियो है, वात्सल्य भाव को, लेकिन देवकी मैया के तो गर्भ में जाकर उनको गर्भ का सुख प्रदान किया है भगवान ने, है ना। और नंद बाबा को भी पता है कि ये वसुदेव जो है ना, इनको कारागार में डाल दियो हो, और कारागार में डाल के इनके बालकन की हत्या या कंस ने कर दी नहीं। इस बात को नंद बाबा जानते हैं कि इस कंस ने वसुदेव जी के साथ अच्छा नहीं किया, इनकी पत्नी और इनको जेल में डाल दिया और इनके बालकों की हत्या कर दी। नंद बाबा सांत्वना बंधा रहे हैं वसुदेव जी को। बोले मेहर, हमें बड़ो दुख है, आपके नवजात शिशुओं को इस दुष्ट ने मार डाला। बात करते करते वसुदेव जी कहवे लगे नंद बाबा से, बोले हे नंद, दृष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्यते, प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत् समपद्यत। बोले हे नंद, तुम्हें दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, मुझे एक घटना दिखाई दे रही है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यहां मथुरा में तो जो हो रहा है उसको हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब तुम एक काम करो नंद, अपने इस कार्य को विराम करके अब तुम्हें जल्दी से जल्दी गोकुल जाना चाहिए। अपने घर जाओ अब तुम जल्दी। क्यों? बोले क्यों? बोले मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि आपके गोकुल के ऊपर कुछ संकट आने वाले हैं। आज वसुदेव जी नंद बाबा को आगाह कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वसुदेव जी तो सब जानते हैं ना कि मेरो लाला इन्हीं के यहां तो है। तो अपने लाला के लिए वसुदेव जी कह रहे हैं
हे नंद तुम जल्दी गोकुल जाओ। हमें लगे, हमें ऐसो आभास है रहो है कि ब्रज के ऊपर, तुम्हारे गोकुल के ऊपर कछु कष्ट आवे बारे हैं, संकट आवे बारे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही सुना, क्योंकि वसुदेव के सत्य की शपथ सब खाया करते। देखो कंस जैसा दुष्ट भी वसुदेव जी पर विश्वास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। नंद बाबा को भी पता है वसुदेव को जो आभास हो रहा है, जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है। उसी समय दोनों आपस में आत्मीय भेंट करके नंद बाबा अपने गोकुल के लिए चलने लगे। इधर कंस ने सभा बुलाई। जब कंस को पता चल गई कि मेरा काल ब्रज में प्रकट है गयो है, तो अब मैं कहा करूं, तो मैंने अपने मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाई, कैबिनेट मीटिंग। हाँ, कैबिनेट मीटिंग को बुलाया और प्रस्ताव पारित हुआ कि बोले महाराज के काल को कैसे मारा जाए, उसका कैसे विनाश किया जाए। आपस में मंत्रणा करने लगे। तो इन्हीं के बीच में एक कंस की बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है उसका? ये तो बड़ी बाल घातनी है। इसके अभ्यास में है छोटे छोटे बच्चों को मारना, है ना। दुष्टाचार पापाचार इसके स्वभाव में है। तो ये बोली उस सभा में, बोले मैं जिम्मेदारी लेती हूं ब्रजमंडल के जितने भी बालक पैदा हों उन सब बालकों को मारने की जिम्मेदारी मेरी। भैया आप बिल्कुल मत घबराओ। विचार करने लगी। तब कंस ने आश्वासन दिया, बोले बहन तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम मेरे काल को मार दोगी? बोले हाँ भैया, प्रयास तो मैं पूरा करूंगी, लेकिन मार पाई कि नहीं मार पाई ये तो नहीं पता, प्रयास तो मैं पूरा करूंगी। कंस ने कहा कि प्रयास करने का समय नहीं है, जो मेरे काल को मार सके वो ही आगे आओ। उतना बोली जो होगा सो देखा जाएगा। मैं ब्रजमंडल के एक भी अभी जो इसी समय पर पैदा हुए ताजी बच्चे हैं ना, इन सब को मारने की मैं गारंटी लेती हूं महाराज, मैं मारूंगा। क्योंकि मेरा नाम ही पूतना है। जिसको बच्चों से नफरत हो, नहीं नहीं, जैसे काई के पूत से, जैसे बच्चे को भी ना हमारे यहाँ ब्रज में खेमे है ना, हमारो लाला है तो भाई बोले ना हमारो आजा बेटा लल्ला बाबू, ये उनको पूत है ना। तो जो बच्चों से दुश्मनी करती है, उनको मारती है, बाल घातनी है, उसी का नाम पूतना है। पूतना ने गारंटी ली, पूतना पहुंच गई आज गोकुल में। अब पूतना ने भेष बनाया है, बड़ा सुंदर है, जैसे लक्ष्मी जी का रूप हो ना, बिल्कुल ऐसा ही रूप, दिव्य अलंकारों को, बढ़िया अलंकारों को धारण करके हैं, सब बिल्कुल टिप टॉप तैयार होकर जैसे ही गोकुल में प्रवेश कर गई, तो गोकुलवासी देखने लगे कि ये कौन सी देवी आई है। आपस में चर्चा कर भी लगे, बोले हमारे नंद के यहाँ लाला भयो है ना, तो लाला की बधाई देवे आई है, कोई अप्सरा है सके। अप्सरा की तरह देखने लगे और सब उस पूतना को रास्ता दे रही हैं। पूतना ने पूछा यहाँ अभी किसके यहाँ बालक हुआ है? अरे हाँ नंद बाबा के यहाँ हुआ है। अरे वहां का रास्ता क्या है? तो पूतना सीधे उसी रास्ते पर नंद भवन की ओर चल देगी। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी,
शिशुंश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। शिशुश्चार निघ्नन्ति, बच्चों को मारने, ताजी जन्मे बच्चों को मारने के उद्देश्य से ये पूतना गोकुल में पहुंच गई। आज नंद बाबा के द्वार पर जब पहुंची तो दोपहर को समय है रहे हो, उसी समय यशोदा को भी बहुत से काम है, मैया अपने अपने कामन में लगी हुई अचानक से ये नंद भवन में अंदर प्रवेश कर गई। अब जैसे ये अंदर प्रवेश कर गई तो मैया एकदम देखने लगी, जी कौन आयो। मैया को बड़ा आश्चर्य भयो, इतनी सुंदर है अप्सरा जैसी, जी कौन आई। मैया ने पूछी, अरे बहन तू कहां ते आई है, अरे तेरा कहा नाम है। तो पूतना कहवे लगी, बोली बहन तू मुझे भूल गई। हाँ तेरे लाला भयो है ना, 85-85 साल में तेरे लाला भयो है ना, तू सबको भूल गई। हाँ तेने हमें बुलायो भी नहीं, तेने हमें कोई निमंत्रण। अरे बहन मैं अभी यशोदा जी तो सीधी, अरे बहन मैं कहा बताऊं, मैं तो ऐसी व्यस्त है गई, लाला भयो है तब से बधाई लेके आ रहे हैं सब, मैं अपने गृह कार्य में और इनमें इतनी व्यस्त है गई, मैं तो भूल ही गई। लेकिन तू अपना परिचय बता मुझे। तो अपना परिचय बता रही है पूतना, मैं आपकी मौसी की ददिया सास के चाची की फूफी की बहन की लड़की हूं। अब यशोदा सोचने लगी, इतना लंबा रिश्ता, मेरी चाची की फूफी की। अब यशोदा मैया बहुत सीधी हैं, बहुत कहते हैं ना सच्चा दिल निर्मल हृदय जब होगा वहीं तो परमात्मा आते हैं। यशोदा मैया का तो हृदय बिल्कुल निर्मल है। बोली बहन चल कोई बात ना है, मैं भूल गई, मुंह ना पता तू कौन है कहां ते आई, लेकिन तेने जो परिचय दियो है मैंने मान लियो, तू हाँ मेरी बहन है, चल मैं तुम्हें लाला के दर्शन कराऊं। अब दोनों पहुंच गई लाला के पास। लाला पालने में लेटे हैं, पालने में लेटे भाई लाला को जैसे ही यशोदा मैया ने उठायो और उठा के आज पूतना की गोद में दे दियो। मैया कहा पतो ये कौन है, क्या उद्देश्य से आई है, क्या या को प्रयोजन है। मैया ने लाला को पूतना की गोद में दे दियो और मैया अपने कार्य में लग गई। बोली बहन मुझे बहुत काम है, तू एक काम कर, लाला को गोद में लेके आराम से तू खिला, खूब आराम से खूब आलिंगन कर खूब है, और मैं जब तक अपने गृह कार्य से मुक्त है लूं। इतना कह के यशोदा मैया तो लाला दे के चली गई। जब पहुंची इधर पीछे से जैसे ही यशोदा मैया अपने कार्यों में व्यस्त हुई, इधर पूतना ने अपनो स्तन निकालो और या छोटे से लाला के मुख में दे दियो। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुन्वणम घोरांग मादाय शिशोर्ददावत। हाँ हाँ कालकूट जहर लगाकर अपने स्तनों से ये आई है पूतना, और उन्हीं स्तनों को बालकृष्ण को दूध पिलाने लगी। पहले तो निहारवे लगी, निहारते समय लाला ने आंख नहीं खोली, भगवान ने पूतना को देख के आंख नहीं खोली। संतों के बड़े बड़े भाव हैं, भगवान ने क्यों नहीं खोली आंख, बोले दुष्ट को देखना भी नहीं चाहिए इन आंखों से, भगवान ने इसलिए नहीं खोली। दूसरा भाव कहते हैं, बोले यदि भगवान आंख खोल देते ना तो ये पूतना भगवान को जहर पिला ही ना पाते, क्योंकि भगवान की आंखन ने देख के, क्योंकि हम गाते हैं ना, कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन नजर ना लग जाए आए हाय हाय। भगवान के जो नैना है ना बिल्कुल कजरारे हैं, बड़े सुंदर बड़े बड़े नैना हैं, उनको यदि खोल देते तो ये पूतना भगवान को जहर पिला ही नहीं पाती, अपनी सुध-बुध भूल जाते। अब इसने जैसे ही
आंख बंद किए हुए मेरे बाल कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, भगवान धीरे धीरे दूध पीने लगे। पहले भगवान ने मन भर के दूध पिया और फिर भगवान ने जो विष था ना, एक संत कहते हैं जो भगवान ने आंख बंद करी थी वो इसीलिए करी थी, आंख बंद करके भगवान सीधे भोलेनाथ को कह रहे हैं कि ये तो माँ के रूप में आई है, जहर पिलाने आई है। बोले जहर तो बस भोलेनाथ ही धारण कर सकें। हाथ जोड़ के हैं, आंख बंद करके भगवान मानो भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ दूध दूध तो मैं पी लूंगा और जब जहर की बारी आए तो थोड़ा आप संभाल लीजिए। भगवान पहले दूध पीने लगे, फिर भगवान धीरे धीरे जहर पीने लगे और अब भगवान इसके प्राणों को पीने लगे। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हाँ ऐसा चोर ना है आपके पापों को भी चुरा लेगा। हाँ अरे प्राण तो चीज ही क्या है। अब भगवान धीरे धीरे इसके प्राणों को जब पीने लगे तो अब ये बेचैन हुई है। प्राणय समम रोष समन्वितो पिबत, दूध पिया जहर पिया, जब प्राण पीने लगे तो ये अपने वास्तविक रूप में आ गई। सा मुंच मुंचा लमिति प्रभाविणी प्रभासिनी है। जैसे ही इसके प्राणों पर जब बात आई तो ये विकल होने लगी, घबराने लगी, तो कहने लगी सा मुंच मुंच, अरे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। अब भगवान को छुड़ाना चाहती है। बोले तो भगवान पता कहा बोले, बोले पूतना मैया तू मां बन के आई है तो मैं एक बात बता दूं, सुन। तू कह रही है ना मुझे छोड़ छोड़, मुझे छोड़ वो आवे ही ना है। मैं जाए एक बार पकड़ लूं भाई फिर मैं कभी ना छोड़ूं, चाहे तू दुश्मनी ते मोए भज चाहे मोए प्रेम ते भज। मैं जाए एक बार पकड़ लूं ना फिर मैं वाय छोड़ू ना। पूतना घबरा रही है, घबराते घबराते पूतना अपने असली स्वरूप में आई और भगवान को लेकर आकाश मंडल में उड़ गई। विशाल रूप धारण कर लिया पूतना ने और भगवान इसके प्राणों को पीते ही जा रहे हैं, प्राणों को खींचते ही जा रहे हैं, खींचते ही जा रहे हैं। और जब अंत में प्राणों को अपने अंदर विलीन कर लिया, जब खींच लिया प्राणों को, तो पूतना का शरीर 84 ब्रज 84 कोस में बहुत आकाश मंडल से आकर नीचे धड़ाम से ब्रजमंडल में जैसे ही पूतना का शरीर गिरा, पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया कि इतनी विशाल राक्षसनी आई कहां थे। और भगवान अभी भी ये इसके पेट पर खेल रहे हैं। ये तो बहुत विशाल है ना, तो छोटे से गोपाल जी इसके पेट पर खेल रहे हैं। और जैसे ये गिरी, जब बहुत आवाज हुई, ब्रजवासी भागे, दौड़े चारों तरफ से, कहां भयो कहां भयो। और जाकर देखी तो बहुत विशाल एक राक्षसनी जमीन पे पड़ी है। और नंद बाबा और मैया ने देखी, अरे यहाँ के पेट पे तो हमारा कन्हैया है, अरे छोटा सा लाला कैसे पहुंच गए हमारा। भाग के छोटे से बाल कृष्ण को अपनी गोद में लिया है। सब ब्रजवासी सोचने लगे कि ये तो कोई दुष्टनी, कोई राक्षस हमारे कंस के द्वारा ही भेजो भयो राक्षस लगे हमें। तो ये राक्षसनी ऐसी ना है, साधारण ना है, ये बहुत विशाल है सके ये कंस मामा के यहां ते आई हो। सब ब्रजवासियों ने उस विशाल पूतना के अंगों को काट काट कर और चिताओं पर सजाकर जब जलाते हैं, जब जलाया तो इसकी चिता में से सुगंधी उठती है? इसके जलने पर चारों तरफ ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। सब सोच रहे हैं क्या हुआ। तो भैया जिसको भगवान महका देना, एक बार भगवान जिसको छू लेते हैं ना,
उसकी जिंदगी में तो बस चारों तरफ वो जिंदगी तो महक जाती है, खुशबू ही खुशबू हो जाती है चारों तरफ, है ना। इसमें से एक ज्योति निकली और भगवान में जाकर विलीन हो गई। भगवान ने पूतना को वही गति प्रदान करी जो गति अपनी मां यशोदा को प्रदान करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो गति यशोदा मैया को प्रदान करी है वही गति पूतना को प्रदान करी है। भगवान कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव आलस हो, भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, भाव को भाव, भाव को भाव, भाव को भाव। चाहे बैर भाव से ही क्यों ना सही, पूतना ने भगवान को एक मां जैसे ही तो दूध पिलाया, चाहे बैर भाव से पिलाया। भगवान कहते हैं तू किसी भी भाव से आ जाना, सन्मुख होए जीव मोह जब ही, है इधर उधर मत घूम, एक बार मेरे सामने आ। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोट अगनास ही तब ही। हमारे पास कहाँ है समय भगवान के पास बैठने का। जल्दी से गए और जाकर बस मंदिर में एक अगरबत्ती जलाई और श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय बेचते लोग जाकर इतनी जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा सुना। जी भी कहते हैं थोड़ा सा धीरे बोलना, मेरी समझ में आ तो सही तू कह क्या रहा है, इतनी जल्दी क्यों आता है, इतनी जल्दी मत बोल भैया, थोड़ी देर मेरे पास बैठ तो सही। सन्मुख होए जीव मोह जब। और हनुमान चालीसा की भी ये विशेषता है कि हनुमान चालीसा में पहले ही लिखा है, चालीसा किस किस को याद है? सबको याद है ना हनुमान चालीसा तो है। जब हनुमान चालीसा करते हैं तो आप याद किया हुआ सुनाते हैं या हाथ में कोई पुस्तक वगैरह भी रखते हैं? नहीं रखते हैं आप? कौन कौन नहीं रखता है पुस्तक हाथ में? आप लोग नहीं रखते हो, अच्छा। जबकि हनुमान चालीसा तो कह रहा है कि जो यह पढ़े है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा है। बात पढ़ने की आई है ना कि याद करने की। याद तो हमें है ही, लेकिन ग्रंथ का सम्मान होता है। उसको सामने खोलकर भले ही आप अपनी उंगली से स्पर्श करो, आप उसको बस उस पर दृष्टि रखो। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद होने से नहीं। जब आप भगवान को सुनाओ ना हनुमान जी को, तो हनुमान चालीसा आपके हाथ में भी होना चाहिए। पता है आपको याद है, लेकिन याद होना नहीं। उस ग्रंथ की महिमा जब पूर्ण मानी जाएगी, पाठ जब पूर्ण माना जाता है, जब आप उसके पठन पाठन के लिए उसका शास्त्र का, उस पुस्तक का होना है ना। पाठ करना है तो हनुमान चालीसा हाथ में होना चाहिए। आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन हनुमान चालीसा स्वयं कह रहा है कि जो यह पढ़े, पढ़ना चाहिए। आप जितनी बार पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ नया दिमाग में आपके में नई बात निश्चित रूप से आएगी। जब जब गीता पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जब जब भागवत पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। इसलिए जब भी पूजा करें, पाठ करें,
हमारे सामने ग्रंथ होना बहुत जरूरी है ना। तो मैं क्या कह रहा था, चलो बताओ। तो बोलते ही नहीं है, इधर साइड पता नहीं क्या है, बोलते ही नहीं। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राधे। भगवान अपने भक्त को वही गति प्रदान करते हैं जिस मति से भगवान को वह भक्त भजता है। पूतना ने मां की तरह आकर दूध पिलाया, भले ही दुश्मनी में पिलाया। भगवान कहते हैं दुश्मनी और प्रेम ये दो ही तो बातें हैं, इन दोनों को तो मुझसे ही कर। प्रेम करना है तो मुझसे कर, दुश्मनी करनी है तो मुझसे कर। आज यशोदा मैया लाला को लेकर गई और गौशाला में जाकर गाय की पूंछ से झाड़ू लगायो। झाड़ू लगा के ब्राह्मणों को बुलायो, दान दियो ब्राह्मणन ते, पूजा पाठ करवायो हैं। ब्राह्मणों को दान दिया हैं, बढ़िया। नजर उतारी, बोले मेरे लाला को नजर लग गई है। नजर उतार के आज मैया लाला को ले जाके एक पालने में लिटायो, और वह पालने है एक बैलगाड़ी के ऊपर लटका दियो। बैलगाड़ी के ऊपर लटका दियो वो पालनो, और अपने कार्य में लग गई। कंस को सूचना मिली कि पूतना मारी गई, तो कंस बोलो अब कौन जावेगो। तो उनमें एक तृणावर्त नाम को राक्षस है, तृणावर्त चल दियो, बोले मैं जाऊंगा। अब तृणावर्त पहुंचो। तृणावर्त क्या है, जैसे ये आप देखते हैं ना हवा का एक बवंडर जैसा आता है, तो उसके में जो तिनके धूल वगैरह उसका जो तूफान जैसा आता है ना, तृणावर्त, उसका ही नाम तृणावर्त है। ये तूफान बन के पहुंचा, इसने आव देखा ना ताब, जाकर बैलगाड़ी सहित कन्हैया को आसमान में ले गया। छोटे से हमारे बाल कृष्ण को आसमान में लेकर उड़ गया ये। अब पूरे ब्रजमंडल में धूल छा गई। जैसे आंधी आती है ना तो बहुत दूर से दिखती है कि अब गांव की तरफ आंधी आ रही है, तो काले काले बादल छा जाते हैं ना, ऐसे बादल ब्रजमंडल के ऊपर छा गए। तृणावत आयो, भगवान को लेके ऊपर उड़ गयो। ऊपर जाके विचार करने लग गयो, मैं एक बार देखूं तो सही, मैं कौन को उड़ा के ले आया हूं। अरे ऐसा ना हो कि ये कोई पत्थर हो, मैं तो वह बालक को मारवे आया हूं, ऐसा ना हो मैं कहीं पत्थरे उठा लाया हूं। तो हल्का सो तूफान शांत भयो। तृणाव्रत ने देखो तो बालक ही है। भगवान कहवे लगे, अरे मूर्ख एक बात बता, तू मोय उठा के लायो हैं, और जब लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मूर्त में मेरा दर्शन करते हैं। मूर्त काई की है? मूर्त काई की है? पत्थर की। अरे भक्त तो मुझे पत्थर की मूर्त में भी मेरा दर्शन करते हैं, और तू मुझे साक्षात लेके आया है और विचार कर रहा है कि कहीं मैं पत्थर उठा लाया। भगवान बोले, अच्छा पत्थर से ज्यादा प्रेम है। भगवान ने इस तृणाव्रत की गर्दन को पकड़ा और ऊपर से वेग से नीचे की ओर, जिस वेग से ये लेकर उड़ा था, उसी वेग से भगवान ने अपना त्रिलोकी का भजन लेकर इस तृणाव्रत के ऊपर ऐसे जोर से पृथ्वी की ओर आए। नीचे एक बहुत विशाल पत्थर था। इस पत्थर बुद्धि को उस पत्थर में ही भगवान ने बहुत जोर से दे मारा और इसके प्राणांत हो गए। एक ज्योति निकली, ज्योति भगवान में जाकर समा गई। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। तृणावत का भी उद्धार भगवान ने किया। आगे
अब सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, भगवान का नामकरण की सुंदर कथा है। गर्गः पुरोहितो राजन्, आज भगवान का नामकरण हो रहा है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनाम सुमहात्मा है। यदुवंशियों के कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी को जब सूचना मिली, क्योंकि वसुदेव जी ने मथुरा में गर्गाचार्य जी को बताया कि हमारे जो बालक हैं ना, वो दोनों बालक ब्रज में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिए हैं मैंने। अब आप एक काम करो, उनको जाके नामकरण करो। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज कम आ रही है। बहुत जरूरी बात चल रही होगी कोई है ना? आप तो सब जानते हो, आप तो है? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य जी पहुंच गए वसुदेव जी के कहने पर। जैसे नंद बाबा को पता चली कि गर्गाचार्य जी आए हैं, आहा, बड़ा सुंदर स्वागत किया है, सिंहासन पर बिठाकर चरणों का प्रक्षालन किया है। आइए गुरुवर बैठिए, मेरा तो बड़ा भाग्य है, आप पधारे। अब बोले जब आप आई गए हो गुरुदेव, तो एक काम करो, मेरे दोनों लालान को ना नामकरण होना है। आप आई गए हैं तो नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी बोले, मैं ये बात यदि कंस को पता चल गई ना कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया है, तो मुझे मरवा देगा। क्यों? बोले तुम तो पूरा उत्सव करोगे, यहाँ पूरे ब्रजमंडल में चर्चा हो जाएगी, गर्गाचार्य जी आए और नामकरण किया। बोले आप जैसे कहेंगे वैसे। तो गर्गाचार्य जी बोले एक काम करो, गौशाला में जाकर बढ़िया गौ के गोबर से पूरा चौका लगवाकर ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर स्थान बनाकर स्थापित करो, और मैं आपको गौशाला में ही दोनों बालकन को आपके नामकरण करूंगा। मैं पहले जाकर थोड़ी तैयारी करूं मैं। अब गर्गाचार्य जी पहुंच गए, शीत प्रसादी नंद बाबा ने पहुंचा दी, अपने गर्गाचार्य जी ने सब तैयारी करी, और इधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों तैयार हुई। बोले चलो चलें अपने बालकन को लेके। तो आपस में चर्चा कर भी लगी कि बोली बहन, मैंने सुनी है कि ये जो पंडित जी आए हैं ना, ये बड़े नामी पंडित जी हैं, इनको बहुत नाम है, इतने बड़े नामी हैं, तो चलो इनकी कछु ना कछु परीक्षा ले जाए। आपस में चर्चा कर रही हैं। बोले बहुत नाम है इनको, बहुत नाम सुनो है, चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं कि वाकई कछु पंडिताई में कछु जाने हुए हैं कि बस ऐसे ही। तो बोले कैसे लेंगे परीक्षा? तो यशोदा जी के लाला को रोहिणी जी ने अपनी गोद में ले लिया, और रोहिणी जी के लाला को यशोदा जी ने अपनी गोद में ले लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले यदि ये बाबा पहुंचो भयो है ना, तो पहचान लेगो, और यदि ऐसे ही भयो तो फिर हम पास होंगे अपनी परीक्षा में। वो पहुंचे, गर्गाचार्य जी ने सुंदर नामकरण की उस क्रिया को प्रारंभ किया। नामकरण करते करते सबसे पहले बोले गर्गाचार्य जी कि अहम अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनां पृथक भावात् संकर्षण मुस न्यतो
आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहंतो न युगं तनु अयम ही रोहिणी पुत्रो ब्रजम जगात नंदस्य वासुदेव प्रचोदित तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि है। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि ये जो रोहिणी की गोद में है ना, ये यशोदा की जो गोद में है ना, ये रोहिणी पुत्र हैं। पहचान लिया गर्गाचार्य जी ने, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैं पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रखूंगा। यशोदा जी आंख मिला के कहने लगी, हाँ पंडित तो पहुंचो गए हो, देख लो पहचान लियो यार, समझ गए हो। बोले जो ये रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम मैं रखता हूं बलराम। इनमें बल की अधिकता होगी, एक नाम इनका संकर्षण भी होगा, आगे जाकर ये शेष भी कहलाएंगे। इनमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। सब में रमन करने वाले को कहते हैं राम, हैं? तो ये भी सबके हृदय में रमन करेंगे, इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा बलराम। दूसरे बालक का नाम जब रखने लगे तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, क्योंकि ध्यान में पहुंच गए। बोले अब मैं इनका क्या नाम रखूंगा, इनके नाम अनेक अपारा। एक नाम थोड़े ही है भगवान को, कोई कहे कन्हैया, कोई कहे कनुआ, है? कोई कहे श्याम सुंदर, कोई कहे बांके बिहारी, है ना। इनके तो अनेक नाम होंगे। तो फिर भी यशोदा मैया कहवे लगी कि कछु ऐसो बताओ आप मुझे, जाते हम अपने दोनों बालकन के नाम को आसानी से ले सकें, क्योंकि बलदेव शेष, अब जब मैं ऐसे बोलेंगी ना तो सब मजाक उड़ाएंगे, सब हंसेंगे। इतना टिपिकल नाम गांव में रखे ना, है ना। गांव में तो सीधा जैसे कई को नाम हो राम विलास तो लोग खाली कह देते हैं रामू, है ना, पूरे नाम को छोड़ देते हैं। ऐसे इनका नाम है बलराम, और उनका नाम रखा भगवान का कृष्ण। क्या नाम रखा? अरे जोरते बोलो, और जोरते बोलो। हाँ, बोले जो देवकी को लाला है या को नाम होगा कृष्ण। वैसे तो या के बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन या को प्रधान नाम होगा कृष्ण। अब यशोदा जी तो बड़े चक्कर में पड़ गई, बड़े बड़ा अजीब सो नाम है भैया, हम पे तो बोलो भी ना जावे गो, तो कहा करें। आपस में कहवे लगी, बोले बहन एक काम करेंगे, तेरे ला को कहा नाम है? बोले या को नाम है बलदेव। तो बोले या को नाम बलदेव तो लेवे में बहुत परेशानी होगी, अब एक काम करो या को नाम शॉर्ट कर लो। आजकल निकनेम का फैशन है ना, निकनेम। प्रेम से बोलो राधे राधे, हैं? जैसे किसी का नाम हो हरवीर, हैं? हरवीर सिंह, हैं? बहुत लंबा नाम हरवीर सिंह, और फिर उनका निकनेम निकालते हैं तो क्या? हरवीर का निकनेम हो गया हैरी, हाय हैरी, हैं? ऐसे जो बड़े बड़े नामों को जब छोटा करते हैं, निकनेम करते हैं, ऐसे ही वो आपस में छोटे छोटे नाम कर लिए। बोले तेरे लाला को नाम है बलदेव, तो अब हम आज ते या बलदेव है, बलदेव ना कह के या को नाम रखेंगे बलुआ। तेरे लाला को नाम है कृष्ण, तो अब हम पे तो कहीं ना जाएगी। बोलना लगातार, बोलना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और बोलना राम, बोलो राम। हाँ, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम की, सबको याद है। जब राम बोलोगे ना तो ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बोलोगे ना कृष्ण तो बोल के देखो आप। महाराज जिनके आगे के दांत ना है ना, वो तो कृष्ण कह ही ना सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कन्हैया हमारे बड़े टेढ़े हैं,
तो बोले मेरे को तेरे लाला को नाम बलदेव है तो या को बलुआ कर लो, मेरे लाला को नाम कृष्ण है तो या को नाम कनुआ कर लो। तो एक को नाम पढ़ो बलुआ, एक को नाम पढ़ो कनुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बलदाऊ भैया अब बलुआ के नाम थे और हमारे कृष्णचंद्र कनुआ के नाम से जाने जाएंगे। ये माताओं का भाव है, वैसे तो इनके अनेक नाम हैं। गर्गाचार्य जी सुंदर इस प्रकार से नामकरण की लीला को अब नामकरण करके गर्गाचार्य जी मथुरा प्रस्थान कर गए, दक्षिणा दी, बहुत सुंदर स्वागत किया, बड़ी भेंट देकर गर्गाचार्य जी को विदा किया है। जब गुरु आए ना घर पे, कभी कोई संत पधारे, पहले तो बड़े सौभाग्य से ही आते हैं घर में, ऐसे नहीं आ जाते। कोई पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो तभी आते हैं, कोई गुरु संत कोई सत्पुरुष। और यदि वो आ भी जाए ना तो उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, पान फूल कुछ ना कुछ। और ये तो गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए तो नंद बाबा ने बड़े बड़े सुंदर उपहार देकर, बड़ी दिव्य दक्षिणा देकर इनको विदा किया है। इसलिए कहते हैं ना बड़े भाव से, हे गुरुदेव आप प्रणाम आपके चरणों में। जब गुरु आए संत आए तो उनका सम्मान करना चाहिए। अब आगे की जो लीला है, अब भगवान नामकरण है गए भगवान को है, कोई गोपाल, सबने अपने अपने नाम रख लिए। वो तो बलुआ कहवे लगी, यशोदा मैया कनुआ कहवे लगी है। ऐसे हम भी भगवान से जो चाहे संबंध स्थापित, आप कुछ भी नाम रख दो, भगवान कहते हैं सब नाम मेरे हैं। जिसका कोई नाम नहीं है वो भी मैं हूं, और जितने भी नाम हैं सब नामों का नामी एक मैं ही तो हूं। तुम किसी का भी नाम लो, वो लौटकर, जैसे सारी नदियों में आप किसी भी नदी में देखेंगे सब नदियों का अंत तो जाकर समुद्र में ही मिलता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जितने भी नाम हैं इन सब नामों का आधार मैं हूं, नामी। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हम भी गाते हैं भाव से कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया। ऐसे नहीं, भाव भी महान, भाव से जय हो। सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, राधा ने श्याम कहा मीरा है नटवर।
नटवर राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर ग्वालों ने कहा ग्वालों ने पुकारा तुम्हें कह कर के ग्वाला ग्वालों ने पुकारा तुम्हें कह कर ग्वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया तो कहूँ सावरिया गोविंद बाला सावरिया बाला सावरिया बांसुरी वाला सावरिया बांसुरी वाला ताली बजाते हुए हरि बोल। में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो मोहना हो मोहना हो सोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे चंदन बनो हम पानी बने तुम चंदन बनो हम पानी तुम चंदन बनो हम बने तुम चंदन बनो हम पानी बने तुम चंदन बनो हम पानी बने आप तो चंदन स्वरूप हैं पानी मिल जाता है ऐसे मानो हम आपके साथ यदि मिल जाएं तो हम पानी बने मस्तक पे मिलेंगे हो मोहना मस्तक पर मिलेंगे हो मोहना मस्तक पे मिलेंगे हो मोहना मस्तक पर मिलेंगे हो मोहना वो तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना ओ सोहना हो मोहना हो सोहना मोहना ओ सोहना दोनों हाथ उठाकर भागते तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे हम धागा बने पुष्प बनो हम धागा प्यारे तुम पुष्प बनो हम धागा बने तुम पुष्प बनो
पुष्प बनो हम माला बने, पुष्प बनो हर प्यारे माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे तेरे संग में रहेंगे ओ तेरे संग में रहे। मोहना तेरे संग में रहे। बिहारी की बाकी मरोर जितलीनो है जो, बिहारी की बाकी मरोड़ जितलीनो है जो, बिहारी की बाकी मरोर जितलीनो है जो, जितलीनो है जो, बिहारी की बाकी मरोड़ है जो। और प्यारे तुम मुरली बनो, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम कान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, मुरली बनो हम कान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम कान बने, यारे तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम कान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने। और प्यारे अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे तेरे संग में बनेंगे ओ मोहना, पीछे वाले भी अंदर तो रहा। हरि बोल। तुम वक्ता तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता
भगवान का नाम सुनाए, भगवान के भजन सुनाए, ऐसे वक्ता आप बन जाओ, हम श्रोता बन जाएं। फिर कहाँ मिलेंगे? भागवत में, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे। अरे जी दिल ले गयो ओ दिल, ओ जी दिल ले गो मुरलिया, दिल ले गो मुरलिया मारो, जी दिल ले गो मुरलिया मारो, जी दिल ले गो मुरलिया मारो, हाथ उठा पीछे, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी, सारी रात मैंने रोए रोए काटी, मैंने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, बीबी रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, बीबी रोए रोए काटी, मोए हाँ मोए रोबती छोड़ गयो, हम मोए रोबती छोड़ गयो, जी दिल ले गयो मुरलिया मारो, जी दिल ले गयो मुरलिया मारो, जी दिल लिया मारो, जी दिल ले गयो मुरलिया मारो, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, राधे 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 राधे
प्रेम से राधे श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के नाम अनेक प्रकार हैं, इनके रूप, इनके नाम, इनका धाम, इनकी लीला अपार है, हैं? जिसका कोई पार नहीं पा सकता। जिसने जैसे पुकारा भगवान वही रूप धारण करके आ गए। जनाबाई का नाम सुना है। गुजरात की एक भक्त हैं जनाबाई। उनका बस एक ही काम है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल भगवान को याद करना ही, पंडरीनाथ को याद करना, यही इनका काम है। और इनकी ऐसी लगन लगी कि जब ये विठ्ठल 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 करती है ना, तो एक दिन विठ्ठल भगवान छोटे से बालक का स्वरूप धारण करके इनके पास आई गए। जनाबाई के कंडा बोले विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। भगवान तो कहता है कि मेरा कोई रूप नहीं है, भगवान तो निराकार है? भगवान कहते हैं जो रूप में तू मुझे मानेगा मैं उसी रूप को धारण कर लूंगा। जो नाम तू चाहेगा वो नाम मैं धारण कर लूंगा। मेरा कोई नाम नहीं है। भगवान कहते हैं जो नाम तुमने रख दिया वो नाम मेरा है। सब नाम मेरे हैं, सब रूप मेरे हैं। जनाबाई कंडे पाथती हैं और ले जाकर अपनी साप्ताहिक उस मार्केट में, उस बाजार में अपने कंडों को बेचती हैं। उससे जो धन उपार्जित होता है उसी से बनाती हैं और ठाकुर जी को भोग लगाकर पूरे दिन बस विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। एक दिन एक चोर ने उनके कंडों को चुरा लिया और चुराकर उसी पैंठ में ले जाकर बेचने बैठ गया। जनाबाई ने देखा कि मेरे कंडे चुर गए। कंडे समझते हो आप? उपले। आपके यहां क्या बोलते हैं उन्हें? क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, गोईठा। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना? अब पहुंचे वहां, देखा जाकर। अब जनाबाई को जब देखा, जनाबाई ने मेरे कंडे किसने चुरा लिए, मेरे कौन ले गया इन्हें? अब मार्केट में बात पता चली। एक दिन साप्ताहिक पैंठ में जाकर वो चोर जहां इनके उपलों को बेचने के लिए बैठा था, वहां ये जनाबाई अपने उपलों को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। अब ये यही सोच रही है मैं कैसे, किसका मैं कैसे पहचान करूं कि मेरे ये उपले मेरे ही हैं। ये बड़ी परेशान होने लगी। तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए इनको रोता देख। बोले बताओ क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? बोले मेरे किसी ने उपले चुरा लिए हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? बोले तुम्हारे उपलों की कोई पहचान है? यहां तो जितने भी हैं ये सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्या करूं? आप कैसे पहचानोगे? तो बोले मेरे जो उपले हैं ना, उनकी पहचान है कि उनमें से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। क्या आवाज आती है? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।
लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सब मार्केट घूमकर देखा, एक कोने में जाकर इन्होंने पहचान लिया, बोले ये वाले जो उपले हैं ना, ये मेरे ही हैं, इसने मेरे यहां से चुराए हैं। वो कहने लगा, बोले भैया मैंने नहीं चुराए, ये तो हमारे परिवार में ही बनाते हैं, वहीं से लाया हूं मैं बेचने के लिए, मैंने नहीं चुराए। बोले ये झूठ बोल रहा है। बोले कैसे पता करोगी? बोले आप इन कंडों से कान लगा कर देखो, इनसे एक बार आप कान लगा के देखोगे तो इनमें से आवाज आएगी। यदि इनमें से विट्ठल की आवाज आए तो ये मेरे हैं, और नहीं आए तो ये इसके हैं। वो भी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने उन उपलों को उठाया तो उन उपलों में से आवाज आ रही थी कि विट्ठल 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 विट्ठल। सबने न्याय कर दिया, बोले ये जो उपले हैं ना, ये जनाबाई के। अब सोचो उपलों में से कैसे आवाज आ सकती है? अरे जब ये ठाकुर जी को भोग बनाया करती थी ना, तो ये हम किचन जहां किचकिच होती है ना, उसी को तो किचन कहते हैं। हमारे यहां तो रसोई हुआ करती थी, अब तो किचन हो गई है। अब रसोई घर में जब ये अपने बनाती थी ना प्रसाद, तो प्रसाद बनाते समय भी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, ठाकुर जी को भोग लगा रही है तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, कंडों को पाथ रही है ना तब विट्ठल विट्ठल विट्ठल, बुहारी लगा रही है तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भगवान कहते हैं जिसका सर्वस्व मैं हो जाऊं। गोपियां, आप कल की कथा में श्रवण करेंगे, गोपियां अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करती हैं। कूड़ा इकट्ठा करके घर के बाहर द्वार पे खड़े होकर जब कूड़ा फेंकती हैं ना, तो क्या कहती हैं कि कृष्णार्पणमस्तु। क्या कहती हैं? कृष्णार्पणमस्तु। एक महात्मा वहां से निकले, महात्मा बोले गोपी पागल हो गई है क्या? बोले क्या हुआ महाराज? अरे भगवान को कोई कूड़ा चढ़ाता है, तू कह रही है कृष्णार्पणमस्तु। तो गोपी ने जवाब दिया, बोले सुनो महाराज, मेरा तन मन धन जब सब कन्हैया को अर्पित है, कृष्ण को अर्पित है, मेरा ये पूरा जीवन कृष्ण को अर्पित है। मैं भोग बनाती हूं तो उसके लिए बनाती हूं, हैं? मैं जब आरती गाती हूं तो उसके लिए गाती हूं, अपने पति में भी मैं उसी का दर्शन करती हूं, सास ससुर में भी उनकी भी सेवा मैं उसी को समझ के करती हूं। तो इस कूड़े को लेकर मैं कहां जाऊं? बताओ, आप मुझे बताओ। ये भाव की पराकाष्ठा है। जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है ना, तो भगवान ये विचार नहीं करते कि तू किस भाव से लगा हुआ है, किस कार्य से लगा हुआ है, लेकिन तू किस भाव से लगा है, बस इतना ही भगवान देखते हैं। जनाबाई के साथ भोजन बनवाते थे, कंडे पथवाते थे। बहुत सारे जब कंडे हो जाते थे ना, गोबर हो जाता, वो गोबर की परात को उठवाते थे ठाकुर जी। मैं भोग बना रही हूं, इतने में ठाकुर जी गए और जाकर सब कंडों को पाथ रहे हैं। बोले जनाबाई तू खिचड़ी बना, तू भोग बना, मैं कुछ खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है, मैं तेरा काम करके आऊं। जैसे सैन नाई के पीछे भगवान ने जाकर राजा की हजामत बनाई ना, सैन नाई है? ऐसे जनाबाई के लिए भगवान कंडे पाथते हैं। नरसी की टूटी हुई गाड़ी को, बैलगाड़ी को ठीक करके उसको हाँकते हैं। सबरी के झूठे बेर खाते हैं। भगवान झूठा खा सकता है? अभी आगे आप कथा सुनेंगे, ब्रह्मा जी को मोह हुआ है, लेकिन भगवान अहम भक्त पराधीन, भगवान किसी के पराधीन नहीं है, सिर्फ भक्त के पराधीन है। भक्त के अधीन है प्रभु। नामकरण संस्कार हुआ है भगवान का। भगवान घोटू घोटू चलने लगे।
एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी का आस्वादन किया। जैसे कि आज भी बालक आप देखते होंगे कभी कभी मिट्टी खाते हैं। यशोदा भगवान से पूछ रही है, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं कैसे खा सकता हूं मैया, मैंने नहीं खाई मिट्टी, मैं कैसे खा सकता हूं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले लाला तेरे ये जो सखा मित्र है ना, ये सब आके शिकायत कर रहे हैं तेने मिट्टी खाई। मैया ये सब मोते जरे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया ये सब मोते जरे हैं, इसलिए ये मेरी शिकायत लेके आई। हमें भी शिकायत है आपसे। लाला आज के बाद मिट्टी मत खाइयो। और तेने आज मिट्टी खाई क्यों? अच्छा एक काम कर, अपना मुंह खोल। भगवान ने मुख खोलो। भगवान ने जैसे ही मुख खोलो तो यशोदा मैया देख रही है कि साथ पूरे ब्रह्मांड को दर्शन करे। अरे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। जैसे मैया कान्हा को बाहर यहां बैठ के देख रही है मुंह फाड़े भये, ऐसे ही मैया ने कान्हा के मुख में देखो कि उसमें भी एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भी एक भारत भूमि है, उस भारत भूमि में फिर उत्तर प्रदेश, उसमें फिर मथुरा, मथुरा में वृंदावन, और वृंदावन में नंद भवन, गोकुल में नंद भवन। उस ब्रज को जब उसने जिस लीला को वो बाहर कर रही है, उसी लीला को मैया ने भगवान के मुख में देखा। अब एक नहीं ऐसे अनेक ब्रह्मांडों के जब मुख में दर्शन करे तो मैया घबरा गई। मैया को लगी ये कहा भयो भैया। मैया समझ गई कि मेरो लाला नारायण के गुण वारो है। वो बाबा आयो काओ वो बता के तो गयो कि या में बहुत गुण होंगे, या में भगवान जैसे गुण होंगे, लेकिन मुझे डर लगे। मैया समझी कि यहाँ में नारायण वाले गुण तो ना है। और फिर इतने में ही भगवान ने सोचा कि यदि ये मुझे नारायण समझ लेगी ना तो मुझे जाकर मंदिर में बिठा देगी और रोज 4 चिनौरी सुबह 4 चिनौरी शाम को खिलाएगी। और ना तो मुझे कोई माखन खिलावे वाला होगा, ना मिश्री खिलावेगो, ना मैं यहाँ आनंद ले पाऊंगा। हम भी तो यही करते हैं। सुबह भगवान को गए 4 चिनौरी जाकर वहां रख दी। अब पूरे दिन अपने काम में लगे हैं। शाम हो गई, बोले 4 चिनौरी और खिला। भगवान खाते ही कहाँ हैं? बोले महाराज बस खाली प्रसाद रूप में रख दो। भगवान खाते थोड़ी हैं। अरे खाते क्यों नहीं है? खिलाने वाला चाहिए है? क्या अपने बालक को, आप अपने बच्चे को सुबह से और शाम तक 4 चिनौरी मतलब थोड़े से उसमें रख सकते हो? कितना ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चे का। दूध भी पिलाना है उसको, ब्रेकफास्ट भी कराना है ना? स्कूल से आएगा फिर उसका लंच भी चेक करना है, किसने खाया है कि नहीं खाया है, तो कितना खाया है, फिर जितना रह गया है और बना के खिलाओ, कुछ और बनाओ, फिर शाम के लिए क्या होना चाहिए। पहले से कितने मेनू डिसाइड होते हैं घर में। लेकिन जब बात भगवान की आती है ना, तो जेब में जो सबसे पुराना नोट होता है ना, वो निकल के आता है ना? 4 चिनौरी ले आएंगे, कुछ वैसे ही, कुछ नहीं है तो अरे महाराज मिश्री के 4 दाने रख दिए। भगवान को मिश्री बहुत पसंद है। अरे मिश्री पसंद है इसका अर्थ ये थोड़ी है कि खाली मिश्री मिश्री खिलाओगे। अरे जब आप अपने बालक जैसा उसको मान रहे हैं, तो जब अपने बच्चे को आप बड़े बढ़िया खूब सेब केला खिला रहे हो, हैं खूब ड्राई फ्रूट खिला, काजू बादाम खिला रहे हो, और जब बात भगवान की आती है तो वही 4 मिश्री के दाने सुबह, 1 अगरबत्ती। नहीं भैया, वो जो बैठा है ना मंदिर में, वो साधारण नहीं है।
मात पिता तुम मेरे। हैं? शरण में तो बाद में जइयो, पहले ये मानो कि वो माता पिता हैं। माता पिता की ही शरण में जाया जाता है, हर किसी की शरण में कोई जा भी नहीं सकता। जिस दिन मान लोगे कि वो हाँ वाकई ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे सर्वस्व हैं, जिस दिन मान लोगे उसी दिन साक्षात्कार हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने सोचा मैया मुझे पहचान लेगी, अब एक काम करता हूं, इस ब्रह्मांड को हटाता हूं। एकदम भगवान ने ब्रह्मांड को अपनी माया से अंतर्ध्यान किया। मैया क्या भयो क्या भयो, अरे कछु ना लाला कछु ना। भगवान ने अपना मुख बंद किया और खेलने लगे। अब मैया बड़े संशय में पड़ गई कि जी भयो तो भयो कहा मेरे संग, मैं तो समझ ही ना पाई या लीला है। और भगवान की माया के प्रभाव से यशोदा मैया उस स्मृति को भूल गई। अब यशोदा मैया ने तुरंत लाला को गोद में लियो, बढ़िया स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, आभूषण से अलंकृत किया और भगवान को फिर आंगन में खेलने को छोड़ दियो। एक दिन ठाकुर जी ना पैया 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 चलते भाई, मतलब अभी लुढ़कते भाई चलते चलते एक दिन उन्होंने देहरी को, द्वार की देहरी तक पहुंच गए। देहरी किसको कहते हैं? दरवाजे को, है ना। देहरी तक पहुंच गए। पहले की जो देहरी होती थी ना, गेट जो होते थे उनके नीचे ऊंचाई हुआ करती थी। गेट के उधर नीचाई, इधर नीचाई, देहरी ऊंची ऊंची बनाते थे ना, और ऊपर रखते थे छोटी, छोटे द्वार हुआ करते थे पहले। जब घर में घुसता था ना व्यक्ति, थोड़ा झुक के घुसता था, है ना। तो वो देहरी, ऊंची देहरी। अब ठाकुर जी उस पे धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश किए, तो जैसे ही चढ़े तो आधे तो ठाकुर जी इधर लटक गए, आधे लटक गए पीछे। अब ना इधर जा पाए ना इधर, अब आधी देहरी पे लटक गए छोटे से ठाकुर जी। जैसे छोटा सा बालक ना हुए, कभी कभी कुर्सी के पकड़ के लटक जाता है, अब डरता है कि मैं गिर ना जाऊं। ऐसे ही ठाकुर जी रोवे लगे, मैया ने आकर पकड़ो, है ना। मैया ने आके, लाला तू बैठ, मैं तेरे लिए माखन मिश्री लाऊं, दूध पिलाऊं। अब भगवान थोड़े से बड़े और हुए। भगवान ने एक लीला प्रारंभ की। अब भगवान देहरी पार कर गए। अब थोड़े से बड़े है ना, तो देहरी पार कर ली। अब घूमने लग गए चारों माई, ठीक है। तो अब गोपियन को भी दर्शन है रहे हैं, सब ब्रजवासिन को दर्शन है रहे हैं भगवान के। सबके नैनों को सुख प्रदान करते हुए ठाकुर जी घूम रहे हैं। अब कन्हैया तो हमारे चंचल तो हैं ही, तो बोले क्या करें। आगे गए, जाके एक गौशाला में घुस गए और एक गोपी के बहुत से जो गौधन थे उनके बछड़ों को खोल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान, ये जो ब्रज में जो माखन मिश्री होता था ना, ये कंस यहाँ जाया करता था। इस वजह से भगवान ने ये लीला करी कि ये जो ग्वाल वाले हैं, बछड़े हैं ना, इन सबको दूध मिलना चाहिए, माखन मिलना चाहिए। ग्वाल वाल खाएंगे तब तो बात समझ में आएगी। बछड़ों को खोल दिया, बछड़े पहुंचे और जाकर गायों का दूध पीने लगे। अब शाम को जो ग्वाले थे वो दूध काटने पहुंचे, देखा तो गैया दूध ही नहीं थे, क्योंकि बोले सब बछड़े पहले ही दूध पी गए। पता चली कौन किसने किया, किसने किया, वो तो चली कि जो नंद को लाला है ना, वह नंद के लाला ने आके
हमारे बछड़न को खोल दिया और ये बछड़ा दूध पी गए। अच्छा, नंद को लाला अब इतनो शैतान है गए। अब शिकायत लेके पहुंची गोपियां, बोली मैया आपको लाला बहुत शैतान है गए हुए। अब क्या करता है? बोले हम जब दूध काटने जाती है ना तो हमसे पहले पहुंच जाता है और जाके गैया के बछड़ों को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले खोल दे। तो फिर मैया बोली तो कोई गलत काम थोड़ी करता है, अच्छी बात है ये तो, तुम नहीं खोलती हो दूध। अरे बोले मैया हम तो जब खोले हैं ना, जबकि थोड़ा सा दूध हम काट ले में, जो अंत में बचे वो हम बछड़ान को पिला दे में, उसके लिए हम खोलते हैं। और ये तो पहले ही पहुंच जाता है, हम तो दूध काट भी ना पाए, बातें पहले ही जाके खोल दे और सब दूध है बछड़ा पी जाए। मैया हम कहा करें, जब हम घर पहुंचे तो हमारे पतिदेव हम पे बड़ी गुस्सा करें। क्यों भाई तुम ध्यान क्यों ना रखो हमारी गैयन को, बड़े गुस्सा करें। गोपियां शिकायत करते हुए यशोदा के पास पहुंचती हैं, मैया बहुत चंचल है तेरा लाला, आज भगवान माखन चोरी के लिए भी जाते हैं। एक उखल बंधन की लीला का भी सुंदर बड़ा वर्णन है। भगवान के आंगन में दो वृक्ष हैं यमला अर्जुन के। जब बहुत शिकायत आ गई तो मैया ने उखल से बांध दियो। बोले लाला तेरी बहुत शिकायत आ रही है, क्रोध में उखल से बांध दियो। तो हमारे कन्हैया फिर भी ना रुके, वह उखल को लेके धीरे 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 आगे बढ़े और उन दोनों वृक्षों के बीच में बस उस ओखली को फंसा दिया। एक है यमला अर्जुन, दो वृक्ष ये बीच में ओखली को फंसा दिया है। अपनी रस्सी से बांध के धीरे धीरे खींच रहे हैं और उन दोनों पेड़ों के बीच में जब वो उखल आई तो ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष धड़ाम से बीच आंगन में आकर गिर पड़े। अब तो बहुत जोर से ध्वनि हुई, सब दौड़े। हुआ क्या हुआ पता चली कि जो आंगन में दो वृक्ष थे यमला अर्जुन के, वो नीचे गिर पड़े। और बोले क्या भयो भैया इनके नीचे? अब हटा के देखो तो उन वृक्षन के बीच में कान्हा, हमारे छोटे से कन्हैया। ये दोनों वृक्ष क्या है? ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म के नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो गंधर्व हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऋषि के श्राप के कारण इनको वृक्ष योनि में आना पड़ा और ऋषि की कृपा से ही वृक्ष योनि से मुक्ति का साधन पहले ही इनको बता दिया गया था। तो ये आकर यहां नंद भवन में ब्रज में आकर अपना स्थान ले लिया और यहां इंतजार करते रहे कि जब भगवान का अवतार होगा तब हमारी मुक्ति होगी। आज दोनों हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
नलकुबर मणिग्रीव नाम के गंधर्व का भगवान ने कल्याण किया। ब्रजवासियों को पता चला कि अब ब्रज पर बहुत, हमारे गोकुल पर बहुत संकट आ रहे हैं। पूतना आई, तृणावत आयो, अब हमें, और ये दोनों वृक्ष बिल्कुल सही थे, ये अचानक से कैसे गिर पड़े। हम तो आश्चर्य कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जब ते हमारो लाला भयो है ना, तब ते कछु ना कछु विघ्न आमे। तो बोले कहा करें? बोले भैया यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे वन हैं, भांडीर वन है, कोकिला वन है, और एक है वृंदावन। प्रेम से बोलो राधे राधे। विचार करवे लगे कि बोले अब एक काम करो, इस गोकुल को छोड़ो, यहाँ पास में ही एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। तो भगवान और सब ब्रजवासी मिलकर आज गोकुल को छोड़ के वृंदावन की ओर चल दिए कि वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम। सबको लेकर आज सब ने एक मति के साथ वृंदावन की ओर चल दिए। अब हम भी बस वृंदावन की ओर जब ठाकुर जी पहुंच रहे हैं, पूरे ब्रजवासी चल रहे हैं, तो हम भी एक भजन के माध्यम से ठाकुर जी वृंदावन चलेंगे। वृंदावनम वृंदाया वनम इति वृंदावनम। वृंदावन का अर्थ है जहां पर तुलसी का वन हो। वृंदा माने तुलसी, जहां पर तुलसी का वन हो उसी को वृंदावन कहते हैं। जहां तुलसी का वन हो। आपके घर में तुलसी है? किस किस के घर में तुलसी है? अरे वाह, तो ये तो सब घर वृंदावन है। जहां तुलसी है वहां वृंदावन है। और जहां तुलसी होती है, मानो भगवान अपने गोकुल को, गोकुल माने गोलोक, जहां तुलसी होंगी ना, तुलसी मैया जहां वृंदा होंगी, वहां भगवान अपना गोकुल छोड़कर, अपना बैकुंठ छोड़कर सीधे उसी घर में आ जाते हैं जहां पर तुलसी हो, वृंदा हो। जहां जिसका मन वृंदावन हो, जिसका घर वृंदावन हो, ठाकुर जी कहते हैं मैं तो वहीं पहुंचता हूं जिसका मन वृंदावन हो, दिल वृंदावन हो। तो हम भी चलें बस थोड़ी देर। चौथा कर लो, चौथा। तो कौन कौन मेरे साथ वृंदावन चलेगा? है ना, कथा का समय भी हो रहा है। अब गिरिराज जी की पूजा होगी, बढ़िया 56 भोग। कौन कौन लेके आए हो घर से? बताओ, ठाकुर जी को भोग बना के कौन कौन लाया हुआ है? कौन कौन अपने हाथ से बना के लाए हुए? बताओ। वाह, जो भी बना के लाए उन सब के लाए वो ताली बजाओ जो बना के ना लाए हैं, जोरदार ताली। हाँ, ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग लगाना चाहिए, है ना, कछु ना कछु बना के। वैसे तो मार्केट में भी बहुत सी चीजें हैं, उनका भी भोग लगाया जाता है, लेकिन जो भोग ठाकुर जी को अपने हाथ से बना के खिलाते हैं ना, क्योंकि जब आप ठाकुर को अपना बालक मान लो तो अपने बच्चे को तो हाथ से ही खिलाया जाता है ना, हाथ से ही बना के, है? या फिर अपने बच्चे को वही खिलाते हो बाहर का, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर। कोई कह रहा था चाइनीज मोमोज, मैंने कहा ये कैसा नाम है? हमारे भारत में तो ये नाम ही नहीं है, ये तो कहां से आए? उनका क्या बोले? पिज्जा। पिज्जा क्या होता है? हमारे यहाँ तो भैया लड्डू, पेड़ा, बर्फी, इमरती, रसमलाई। रसमलाई कौन कौन ने खाई है? बताओ, सबने खाई है? हमें तो यहाँ 5 दिन आएंगे, एक दिन दर्शन ना भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, रबड़ी बारे हैं हम, जब आओगे ना फिर ताजे दूध की रबड़ी। हमने तो एक दिन दर्शन ना करे। अभी हम हैं, देखो कल परसों है जाए दर्शन, तो आप में तो कोई करा सके दर्शन? कराओगे कि ना है? कराओगे दर्शन? लेकिन आप उससे पहले मेरे साथ चलो वृंदावन। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, चलोगे कि ना है? चलोगे? तो भैया थोड़ी व्यवस्था बनाए रखी हूं, काई के देखो छोटे छोटे बालक हैं, है ना, कोई अव्यवस्था नहीं हो। बुजुर्ग बैठे हैं,
सबका ध्यान रखते हुए, है ना, अपनी मस्ती में ये ना भूल जाएं कि किसी की मस्ती में अवरोध हो जाए। इसलिए सब मेरे साथ पहले तो दोनों हाथ उठाकर भाव से ठाकुर जी राधा रानी का नाम लो। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। ओ मेरे उठे किसके उठ रही है, दोनों हाथ तो उठाई लो। ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में हरिलाल की मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, हाँ शाम की याद में, शाम की याद में। ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सोने मुखड़े ना, ओ सोने मुखड़े ना, सोने मुखड़े ना लेने दे नजारा, सोने मुखड़े ना लेने दे नजारा, बेड़ा तेरा मुझे लगे, सोने मुखड़े ना लेने दे नजारा, बेड़ा तेरा मुझे लगेगा, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट के आऊंगी, उड़न बाजे बाजे उड़न बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरिलाल की हो।
मेरे जोगन में तुम आया सवरिया तेरे लिए वृंदावन में हुक्म चले किसका? राधे 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 वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली को वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली को कान्हा तो दीवाना है कान्हा तो दीवाना है मेरी राधे रानी 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 महापरते तटे महाडाली डाली पे महापरते तटे महाडाली डाली पे राज राधे का चलना गाँव के हर राधे राज राधे का चलना दूर के हर राधे चारों तरफ डंका बजता है राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का कान्हा तो दीवाना है बरसाने वाली का दीवाना है बरसाने वाली का राधे 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 पीछे वाले राधा रानी की जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का राधे कथा हम पर रहमत की नजर रखना राधे कथा हम पर रहमत की नजर रखना मैं दास तुम्हारा इतनी सी खबर रखना मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी सी खबर रखना मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी सी खबर रखना मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी सी
जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए, राधा नाम सो जाए, राधा नाम सो जाए। राधे 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 ये ताली भी ताली है और 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 बाकी सब है खाली बजाओ बजाओ, अरे बजाओ ना, उठाओ दोनों हाथ। देखो बिल्कुल सुर में भी है और लय में है। बजाओ राधा नाम की थाली, संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ जी, बजाओ जी, बजाओ जी, बजाओ जी, बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, राधे 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 मेरे उठे बिरह की पीर सखी गाँव जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी गाँव जाऊंगी, अरे मन चलो वृंदावन धाम, मन चलो वृंदावन धाम, रटेंगे राम नाम मिलेगा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गाऊंगी, ओढ़ के कांवर गाऊंगी, मिलेगा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गाऊंगी, मिलेगा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गाऊंगी। हरि बोल। चलो मन श्री वृंदावन और क्या कहेंगे वहां पहुंच के, प्रात होते हम श्री, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, 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 हरि कमला कर जीवन सफल बनाएंगे, हरि कमला कर जीवन सफल बनाएंगे, और हरे स्नान से जीवन सफल बनाएंगे, हरे स्नान जीवन सफल बनाएंगे। और जब प्रातः काल में उठकर जब यमुना जी में गोते लगा लोगे ना, है ना, फिर गोते लगा के थोड़ी सी परिक्रमा भी कर लोगे वृंदावन बिहारी लाल की, पूरे वृंदावन की, तब फिर क्या होगा, वो तेरे पूर्ण हो जाए काम। हाँ, ऐसे नहीं होंगे, दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। उठाओ पहले दोनों हाथ सर से ऊपर, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे पूर्ण है तेरे पूर्ण है जाए काम रखेगा, राधे राधे नाम मिलेगा तुम्हारी, ओढ़
अरे मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। गाओ ना मेरे साथ। मेरे अच्छा तो सब पक्का कर लो, परीक्षित जी के सहित पूरे परिवार के सहित सब वृंदावन चलो। फिर वृंदावन में एक आश्रम बनवाना पड़ेगा अलग से। बनवा लोगे कि नहीं? बनवा लेंगे। अरे वैसे तो वृंदावन पूरा बिहारी जी ने अपना वृंदावन घर है बिहारी जी को, वहां तो सबको आश्रय मिलता है। हमको भी मिला है, आपको भी मिलेगा। बिहारी जी की शरण में जो जाते हैं उनको बिहारी जी आश्रय देते हैं। आज सब अपने स्थान पर बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बैठ जाओ सब अपने स्थान पर। प्रेम की पिपासा देख, है ना, वृंदावन की बस थोड़ी सी महिमा को सुने, फिर भगवान की आगे की लीलाओं में हम प्रवेश करें। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। कि प्रेम की पिपासा देख, है देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीना तोड़ के बहाया है ना। प्रेम की पिपासा देख, देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की हेतु एक कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटिल जाऊं चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति को सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, हम सब भक्तों के वास हेतु
वृंदावन बनाया है, हम सब भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। लो वृंदावन धाम की। आज भगवान वृंदावन की ओर चले हैं। वृंदावन तो समस्त तीर्थों का सार है। एक बार प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज ने कहा, बोले महाराज मुझे समस्त तीर्थ कर देने आते हैं, लेकिन ये वृंदावन क्यों नहीं आता? वृंदावन को भी मुझे आना चाहिए ना कर देने, क्योंकि सब तीर्थों का मैं राजा हूं। प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा हैं। जैसे सब तीर्थ है ना, हरिद्वार भी तीर्थ है, तो हरिद्वार भी इस समय कुंभ के मेले में जब कुंभ लगता है ना, तो उस समय सब तीर्थ प्रयागराज में आते हैं स्नान करने। हाँ, प्रयागराज को ऐसे ही तीर्थों का राजा नहीं बनाया है। प्रयाग में आकर तीर्थ भी शुद्ध हो जाते हैं। हम सबको सौभाग्य मिलता है। ऐसा नहीं है अभी नहीं जा पाए, वो बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो प्रयाग के सबने दर्शन करे होंगे, सबने गोता लगाए होंगे। ये प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। ये एक दिन भगवान से शिकायत करने लगे, बोले भगवान ये बताओ, सब तीर्थ कर देने आते हैं, वृंदावन क्यों नहीं आता? ये ज्यादा स्पेशल है क्या वृंदावन? तब समझाया, बोले भैया ये वृंदावन साधारण नहीं है कि तीरथ सुता के पग पग पे प्रयागराज। हाँ, जब वृंदावन आओगे ना तो सब भूल जाओगे। वृंदावन की महिमा बता रहे हैं क्या कि तीरथ सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। केशव के है ना, वृंदावन में पग पग पे प्रयाग जैसी भूमिका है। हर पग पे प्रयाग है वृंदावन में। कहीं तीर्थ करने नहीं जाओ, एक बार बस वृंदावन पहुंच जाओ, सब तीर्थ हो गए। कि तीर्थ सुता के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव के केलकुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु बसत जहां अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। ध्यान से सुनो कितना आनंद आ रहा है कि तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव के केलकुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसत जहां अयोध्या निवासी हैं। और गोपिन के द्वार द्वार पे है हरिद्वार, बद्री केदार, यहां बसत दास दासी है। अरे वृंदावन साधारण थोड़ी है महाराज, ऐसी थोड़ी ना वृंदावन की महिमा लिख दी है। हाँ, बद्री केदार जहां बसे दास दासी हैं। और स्वर्ग अपवर्ग को हम लेके करेंगे कहा, अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन तीर्थराज ने जब वो प्रश्न किया ना भगवान से, ये वृंदावन कर क्यों नहीं देने आता, तो भगवान बोले सुन भाई, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन क्या है? भगवान का, अरे जोर से बोलो ना, क्या है वृंदावन? भगवान का घर। भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। इसलिए वृंदावन में जब नंद बाबा को समस्त तीर्थों में जाने की इच्छा हुई, तो भगवान बोले बाबा तुम परेशान मत हो, समस्त तीर्थों को भगवान ने ब्रज में ही बुलाया है। हमारे यहाँ बद्रीनाथ भी हैं, हमारे वृंदावन में केदार। आप जब ब्रज 84 कोस की यात्रा करोगे
तब आप एक एक स्थान का दर्शन करोगे। ब्रज में सब तीर्थ हैं, बद्री, केदारनाथ है ना, काशी, हरिद्वार सब हैं हमारे यहाँ। ध्रुव टीला है हमारे यहाँ भी है, ध्रुव टीला। कभी चलोगे तब, अभी तो मैं ध्रुव टीला में ही बैठा हूं, वैसे तो मैं ध्रुव टोला में बैठा हूं। सब लोग जब एक जगह मिल जाएं तो जब टोल बनाकर चलते हैं उसका नाम है ध्रुव टोला। हमारे यहाँ ध्रुव टीला है जिस पर बैठकर ध्रुव जी ने, तो इसलिए वो भी वृंदावन है। और जहां हम बैठकर भागवत सुन रहे हैं ये भी स्थान वृंदावन से कम नहीं है भैया। ये तो सप्त दिवस पर्यंत ये स्थान भी वृंदावन है, जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान आकर विराजित हो जाते हैं, उस स्थान पर तो हमेशा वृंदावन ही वृंदावन रहता है। ठाकुर जी जहां हैं, क्यों बोले, वो रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण से कह रही हैं सुमित्रा जी आज्ञा लेने पहुंचे थे ना, तो लक्ष्मण जी बोले मां भगवान कह रहे हैं कि हम वन चले जाएंगे तो अयोध्या में कोई नहीं होगा देख रेख करने वाला, लक्ष्मण तुम यहीं रुकना। तब सुमित्रा जी कहती है नहीं लक्ष्मण तुमको जाना चाहिए अपने भाई के साथ, है क्यों? बोले ये अवध नहीं है। अवध कहां? जहां राम निवास हो, जहां राम है ना वहां अवध है। तो इसलिए जहां भगवान हो वही वृंदावन है। ऐसे वृंदावन की महिमा को जानकर सब ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बनाकर सब ब्रजवासी रहने लगे और आगे भगवान ने वत्सासुर का वध किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वत्सासुर क्या है? ये एक गाय के बछड़े का रूप बनाकर आ गया। ये कंस के भेजे हुए अनुचर हैं। ये सब गायों में मिलकर बछड़ा बन गया, गायों में मिलता हुआ शामिल हो गया। और जब भगवान और बलदाऊ जी दोनों भैया गायों के साथ गौशाला में दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं में ये शामिल हो गया। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम, हमारे दोनों ठाकुर जी और हमारे बलराम जी एक साथ ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर, अभी भगवान छोटे से हैं ना, तो छोटे छोटे बछड़ों को ही चराते हैं। बछड़ों को लेकर यमुना जी तट पर पहुंचे। उसी समय उन्हीं को मारने की नीयत से ये वत्सासुर बछड़ा बनकर उन ग्वाल वालों में और गायों में, बछड़ों में सम्मिलित हो गया। अचानक इसने देखा धीरे धीरे सब ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को इधर उधर चला रहे हैं। उसी समय इसने बलदाऊ जी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इसको मैं नहीं मारूंगा, इसको तो दाऊ जी मारेंगे, तो दाऊ जी के साथ में भगवान ने, दोनों ने मिलकर इस वत्सासुर को मारा है। ये बछड़े के रूप में जब मारना चाहता है भगवान को, तो भगवान ने इसको पकड़ा और उठाकर जमीन पे मारा और इसके प्राणांत हो गए। ज्योति निकली, भगवान में जाकर विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदर भगवान की। फिर आया बकासुर। बकासुर क्या है? जो फालतू की बकवास करता है ना, उसी को कहते हैं बकासुर। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आप देख लो कौन कौन बकासुर है। अरे हाथ क्यों उठा रहे हो भैया? कौन हाथ उठा? पीछे से बताओ। बकासुर पे भी लोग हाथ उठा दे रहे हैं, है ना? हाथ मत उठाओ। ये बकासुर बगले के रूप में आया, आकर भगवान पर प्रहार किया। भगवान को उसी उद्देश्य से आ रहे हैं, कंस के द्वारा भेजे हुए। ये सब असुर हैं। आगे अघासुर का भगवान ने कल्याण किया है ना अभी। और भगवान अब सीधे थोड़े से जब बड़े हो गए तो मैया से कहवे लगे, मैया अब हम बछड़ा नहीं चरांगे, अब हम बड़े है गए, अब हम गैया चरांगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान बोले अब छोटे ना है, अब हम बड़े है गए, हम गैया चराए करेंगे। मैया एक काम कर, मोकू और मेरी सब गैयन को पनैया बनवा दे। पनैया कायते के हैं बताओ? पनैया जानो? पनैया? अरे ना जानो तो ना ही कह दो, ना जाने महाराज। बोलो ना कछु तो बोलो। ना जाने पनैया कहते हैं जो पैर में पहनते हैं ना,
पन्हैया, हाँ पैर में जो पहनी, हमारे ब्रज की भाषा है। अब मैं कहता कि पैर में चप्पल, चप्पल नहीं, पन्हैया, पैरों की पन्हैया। कन्हैया बोले कि गैयन को पन्हैया बनवा दो बाबा, अब हम इन गैयन को चरा। बाबा बोले बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम अभी मत जाओ। बोले नहीं बाबा अब हम तो जरूर चरांगे, गैया चरांगे, क्योंकि बछड़ा चरा चरा के हम थक गए, छोटे छोटे बछड़ा, हम जाएंगे। तो बोले चलो ये इन पन्हैया ने पहन जाओ। कन्हैया बोले मैं पन्हैया जब तक नहीं पहनूंगा जब तक मेरी गैयन की पन्हैया नहीं बनवाओगे आप। आज भगवान नंगे पैर ही गायों के साथ गायों को चराने के लिए चल दिए हैं। एक भाव आप सुनते हैं हमेशा कि छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटा सा मेरा। अरे तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, 5वां दिन है गए हो अभी भी ना आ रही है, बताओ कब निकलेगी? छोटा सा मेरा, हाँ छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल हैं, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल और माखन खावे मेरा, माखन खावे मेरा। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरा। देखो आवाज कम हैगी ना, पहले तो कम हैगी, थक जामे ना वो पता है, थके तो ना हो भी तो जोड़ते बोलो ना, आगे आगे, हाँ सुन तो लो वो पता है। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरा। हाँ तो ये जो गाय है ना भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भैया जब हो सके गायों की सेवा करो जितना हो सके, है ना। भगवान गैयों को चराते हैं, इन्हीं के बीच में एक धेनुकासुर नाम का असुर आ जाता है। चराते चराते गैया बहुत दूर चली जाती हैं, उन्हीं में ये धेनुकासुर आता है और भगवान को मारने का कुत्सित प्रयास करता है। भगवान इसका भी कल्याण करते हैं और इसको भी अपनी वही गति प्रदान करते हैं, इसको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। आगे भगवान जल तत्व को शुद्ध करने के लिए कालिया नाग का, हाँ ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ एक खेल खेलवे के लाए, क्रिकेट, क्या बोलते हैं उसको? क्रिकेट। हिंदी में क्या बोले हैं? बैट बॉल। देख लो ये कितने पढ़े लिखे हैं, बताओ। जो कह रहे हैं हिंदी में क्रिकेट को बैट बॉल बोलते हैं, बताओ। हाँ बजा दो ताली इनके लिए। हाँ एक तो हुए गेंद, एक हुए बल्ला। हाँ हमारे हिंदी में बोले ना गेंद बल्ला को खेल। अच्छा ये तो अंग्रेजों ने अब बताया ये क्रिकेट क्रिकेट। अरे ठाकुर जी तो हमारे पहले से ही खेलते आए हैं। मारो टोल गेंद गई देह में, है ना। भगवान तो बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी है। भगवान जल तत्व को पता चला कि इस जमुना जी में एक कालिया नाग आकर रहता है, उसके कारण इस ब्रजमंडल की वातावरण में बड़ा प्रदूषण है। उस प्रदूषण के कारण जो पक्षी जाते हैं आकाश मंडल में, वो विष के कारण, इस कालिया नाग के जहर के कारण ऊपर से जमुना जी में ही गिर पड़ते हैं, है ना, जल में गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा वातावरण विषमय है। भगवान उस जल तत्व को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए आज बैट बॉल, हाँ गेंद बल्ला का खेल करते हुए काली दह पर पहुंच गए। हम भाव भी गाते हैं ना, ओ काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बोलो, भूल गए का? काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया। बारो काली दह पे खेलन। वाह देख लो, आप इतना अच्छा गाओ,
सब जने मिलके बढ़िया गाले करो, हमें काहे को बुलाया हो तुमने, हैं? एक बार अपने लिए बहुत जोरदार ताली सब प्रेम से, जय हो। बहुत अच्छा, आप सब बड़ा सुंदर। तो भगवान खेलते खेलते काली दह पर पहुंच गए। मधुमंगल श्रीदामा है ना, सब सखाओं के सहित। जैसे मधुमंगल ने कपड़ा की गेंद बना के लाया हो वो, तो खेलते खेलते ठाकुर जी ने ऐसा टोल मारो कि वो जो गेंद ही वो जाकर सीधी जमुना जी में गिरी, वहीं गिरी जहां पर कालिया नाग निवास करता था। हाँ, पहुंचे। अब भगवान विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, अब तो ये गेंद या की चली गई। मधुमंगल बोले सुन लाला, मैं कछु ना जानू, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, नहीं तो घर जाऊंगा तो मैया मारेगी मुझे, क्योंकि फिर मैं कल को नई गेंद बनवाऊंगा। पहले कपड़ाओं को बना के गोल गोल कपड़ा बना के खेलते थे ना गेंद की। बोले मैया मारेगी, सब कपड़न ने बिगाड़ के तो दारी के तेने, मैंने तो गेंद बना के दी नहीं, अब तू यार खोए आयो, बहुत मारेगी मैया, मैं ना जानू कन्हैया, तू कछु भी कर, मेरी गेंद चाहिए। तो कन्हैया बोले दारी के चुप पे जा, मैं तो नई गेंद दिलवा दूंगा, तू जाने ना है मेरे बाबा है मेरी मैया है। अरे बोले हम सब जाने तो मोर वो गेंद चाहिए ही ना, चाहे तू सोने की बनवा के दे, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, जो गेंद खोई है वो ही गेंद चाहिए मोए, नई गेंद मुझे चाहिए ही ना। अरे बोले भैया तू जाने है तो है, या जल में एक नाग निवास करे। बोले याते मोए कोई मतलब ना है, मोए मेरी गेंद चाहिए। जी कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और कदम के वृक्ष से ऐसी छलांग लगाई कि सीधे जाकर बिल्कुल कालिया नाग के लोक में पहुंच गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कालिया नाग के समक्ष पहुंच गए। अब ये कालिया नाग उस समय सो रहा है। ये ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे तो ये जो कालिया नाग की रानियां थी ना, इन्होंने तुरंत ठाकुर जी को रोका। ए बालक, तू जिंदा कैसे है, तू यहां तक पहुंचा कैसे? आश्चर्य की बात है लाला, यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, इतने विषाक्त इतने विषैले जल में तू कैसे आया? प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले बालक तू यहां तक पहुंचो कैसे? यहां तक तो अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते, इस विषाक्त जल में तू जिंदा कैसे है? तो वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कालिया नाग की पत्नी जो नागिन है ना, वो कन्हैया जी से कह रही हैं, छोटे से बालक से, कि कौन दिशाते कौन दिशाते आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है? कौन सखी के पुत्र जो कहियो, कौन तुम्हारो गाम है? कहां से आया है बालक, क्या तेरा नाम है, किसका तू पुत्र है, कौन सा तेरा गांव है? तो भगवान कह रहे हैं कि पूरब दिशा ते आयो रे ग्वालिन, कृष्ण मेरो नाम है। मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल मेरो गाँव है। तू नहीं जानती नागिन, पूरब दिशा से आया हूं मैं, कृष्ण नाम है मेरा, मेरी मां का नाम यशोदा और मेरे पिता का नाम नंद है।
फिर नागिन बोली कि तू यहां तक आई गया है ना बेटा, तो अब हम चाहते हैं कि तू जैसा जिंदा यहां पे खड़ा हुआ हमसे बात कर रहा है ना, ऐसे ही चला जाए तू। हम तो तेरी जान की सलामती चाहते हैं, हम तो तेरी जान की सलामती चाहते हैं, इसलिए तू जैसा आया है वैसे ही चला जा। चल जाते जाते एक काम और कर, किले बालक गलहार माला 1.25 लाख की बोरियां। ले बालक ले, तू हार ले जा, है ना, गलमाल ले जा। चल इससे भी तेरा काम नहीं चले तो मेरे पास हीरा जवाहरातों की बड़ी बड़ी बोरियां हैं, उन बोरियों को ले जा तू। हाँ क्यों? किले बालक गलहार माला 1.25 लाख की बोरियां, इतनों लेकर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरियां। अभी मेरे पति देव को पता नहीं चला है, हाँ उनसे चुपचाप मैं तुझे ये धन दे रही हूं, इसको लेकर चुपचाप चला जा, नहीं तो हो सकता है कि मेरे नाग को पता चल गई ना, तू जानता नहीं है कितने क्रोधित होंगे, तुझे पता भी नहीं है अभी। तो ठाकुर जी कहवे लगे कि ना चाहिए गलहार माला, ना चाहिए गलहार माला, ना तेरी 1.25 लाख की बोरियां। बोले फिर क्या? बोले मात यशोदा दही बिलोवे। हाँ दही कैसे बिलोती है माताएं, देखो ना, रस्सी डालती है ना, तो बीच में एक रस्सी बांध के इसको आगे पीछे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो वो बीच में वो गागर, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रई, हमारे यहाँ तो रई बोलते हैं, है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलो जो भी आप समझ गए बात, नहीं बात को प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कह रहे हैं कि ना चाहिए तेरी हार माला, न तेरी 1.25 लाख की बोरियां, और मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। मेरी मैया दही चलाएगी ना, उसके लिए जो डोरी की जरूरत होती है ना, जो रस्सी, मैं तेरे नाग को, तेरे पति को ले जाऊंगा और उसकी रस्सी बनाकर जब मेरी मैया दही बिलोएगी। ना चाहिए तेरी गलहार माला, ना तेरी 1.25 लाख की बोरियां, मात यशोदा दही बिलो, तेरे नाग की बनाऊं मैं डोरियां। कह रही है नागिन, क्या? नागिन को बहुत क्रोध आ गया, जब पति के बारे में कुछ बोला तो पत्नी को तो क्रोध आ ही जाएगा, है? बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा अच्छा, अब वो जाकर अपने नाग के पास पहुंच गई है। कालिया नाग को जाकर नागिन ने कालिया नाग को जगाना प्रारंभ किया। बोले ये बालक ऐसे नहीं मानेगा। पैर चूमे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाया। पैर चूमे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाया। उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आए। उठो उठो बलवंत, हे बलवंत, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। अरे उठो नाग देवता, एक छोटा सा बालक आया है, वो आपको नाथना चाहता है।
इतना जब सुना, हाथ दबाती है, पैर चूमती है। धीरे धीरे जब ये चेतन अवस्था में आया नाग, कालिया जैसे ही जगने लगा, धीरे धीरे पूरे जल में मानो एक कंपन प्रारंभ हो जाती है, जैसे बिजली कड़कती है। जल में एक अलग वातावरण बनने लगा। अब जब नाग जागे, कालिया नाग, अब जब जैसे ही कालिया नाग जगने लगा, धीरे 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 कालिया नाग ने देखा कि सामने एक छोटा सा सांवरा सा सलोना सा बालक खड़ा है। दोनों में वार्तालाप होने लगी। भगवान को क्रोध आया, क्योंकि भगवान ने कहा, बोले कालिया मैं तुझे तेरे प्राणों की, मैं तुझे भीख दे दूंगा, मैं तुझे तेरे प्राण दान दे दूंगा यदि तू वृंदावन में इसको यमुना को छोड़ के चला जा, मैं तुझे प्राण दान दे दूंगा। इस ब्रज को छोड़ दे तू, क्योंकि अब ये ब्रज, इसमें मैंने अवतार लिया है। यहां पर दो कालिया नहीं रह सकते, बस एक ही कालिया रह सकता है। या तो मैं रह सकता हूं या तू रह सकता है, यहां दो कालिया नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं, बोले जा यहां से। अब तो महाराज, हाँ, कालिया नाग तो क्रोध आ गया। बोले छोटा सा बालक, इतना सा बच्चा मुझे समझा रहा है और वो मुझसे कह रहा है प्राण दान की। कालिया नाग को क्रोध आया, उसने अपनी पूंछ से भगवान को धीरे धीरे पूरे शरीर पर बांधना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भगवान को बांध रहा है और भगवान भी बंध रहे हैं, धीरे धीरे बंधते जा रहे हैं। भगवान भी उस लीला को देख रहे हैं कि चल कर ले तुझ पे जो किया जाए। और जैसे ही चारों ओर से प्रभु को बांध लिया, अब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। अब जैसे जैसे भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे, वो जो इसकी पकड़ थी ना, सांप की बहुत तेज पकड़ होती है। बताते महाराज, हाथ में फंस जाए ना तो हड्डी तक को चूर कर सकता है, वो इतनी भयंकर पकड़ होती है। और ये तो कालिया नाग, इसने पूरे शरीर में बांध लिया। भगवान ने जैसी शरीर बनाना शुरू किया तो इसकी जो नसें हैं ना, उनमें से चिट 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 करके आवाज आने लगी, इसकी नसें फटने लगी। अब ये बहुत जोर लगाए, लेकिन ये नहीं रोक पाया भगवान को। भगवान धीरे धीरे अपना रूप बढ़ा रहे हैं। रूप बढ़ाते बढ़ाते भगवान ने एक लात इसमें मारी और लात मार के भगवान इसके फनों के ऊपर जाकर खड़े हो गए। अब जब फन पे पहुंचे, इसके 1000 फन हैं। कितने फन हैं? हाँ, एक फन पे पहुंचे। जिस फन को ये उठाकर भगवान की ओर, भगवान को डसना चाहता है, भगवान छलांग मारकर उसी फन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अपने पैर से उसको ऐसा कुचलते हैं कि उस फन में से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। जिस जिस फन को उठाए, भगवान उसी फन को कुचल दें। अरे भगवान के जो भाई हैं, साक्षात शेषनाग हैं। अरे महाराज, और तू छोटा सा नाग, तेरा नाम कालिया होने से क्या है, तू छोटा सा नाग। मेरे जो भाई हैं वो तो साक्षात शेष हैं। हाँ, भगवान जो जो ये फन उठाता है, कालिया सब फनों पर तोड़ने लगे। और धीरे धीरे जब इसके सब फनों में से रक्त बहना प्रारंभ हो गया, अब ये अचेतन अवस्था को प्राप्त होने लगा, धीरे धीरे बेहोश होने लगा। भगवान ने कहा, मुझे लेकर ऊपर चल। अब ये समझ गया, ये कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, ये तो हो ना हो इस जगत के जगदीश है। समझ गया कालिया। हम पहले तो विश्वास अपने बल पर ही तो करते हैं। अरे मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। जब तक ये भाव आता है ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं ये जो मैं है ना, यही तो मारे पेड़ी है। बकरा ने मैं करी, पहले काटा गया, और मैना ने मैना कही। हम लोग कैसे उसको पालते हैं? जो मैं करता है ना, भगवान कहते हैं ईगो। मैं मतलब ईगो, ईगो माने अहंकार है ना, ईगो मतलब अहंकार। भगवान कहते हैं जिसके अंदर ईगो, उसके अंदर से आईगो। भगवान कहते हैं जहां ईगो होगा ना, वहां मैं नहीं रह सकता, वहां से मैं चला जाऊंगा तुरंत।
अहंकार बस जब तक काली अपने बल को मानता रहा कि ये बल मेरा है, जब तक भगवान ने उसके हर फन पे रक्त निकाला, हर फन को कुचला। और जब उसने ये स्वीकार कर लिया ना कि अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अब तो मैं भगवान के भरोसे हूं, भगवान ने तत्काल कहा कि कालिया ऊपर ले चल। जल के ऊपर आ गए, भगवान ने क्षमा किया उसको। अब भगवान उसके फनों पर स्नान करने नृत्य करने लगे, क्योंकि भगवान का एक नाम है नटवर, नटवर नंद किशोर। भगवान नटवर भी हैं। ऐसा नृत्य पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता जैसा नृत्य भगवान करते हैं। और नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, 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 नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत आज काली के फनन पर, आज काली के फनन पर। एक एक फन को जैसे फन उठाते हैं नटवर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, नाचत आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर। हाँ, बड़ा अच्छा बोल, क्या सुंदर। जब नाच रहे हैं भगवान तो उनके नृत्य में से बड़े बड़े सुंदर बोल निकल रहे हैं। टिक धिन्ना टिक धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना टिक धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना धा धिन धिन्ना टिक धिन 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 टिक धिन धिन्ना धा टिक धिन्ना कृदैन तक धा धिन तू ना करना तक कत के धक टिक धा टिक कत कत धा तिना कत घन दाम धत ना कत घन दाम धत ना कत घन दाम। काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज 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 काली के फनन पर, नाचत कन्हैया। क्या बात है, बहुत सुंदर। कन्हैया आज काली फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के नाचत कन्हैया नाच रहे हैं भाई। त्रिलोकी का भगवान, त्रिलोकी का नाथ, नटवर नागर नंदा। नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, नाचत कन्हैया आज, नाचत कन्हैया आज, नाचत कन्हैया आज काली के फनन पर, 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 आज काली के क्या बात है।
कन्हैया आज काली के फनन धान धिकिट धत्रक धिकिट कत्रक धिकिट कत वदि गना नादित नादक दिन ना धान धिकिट धत्रक धिकिट कत्रक धिकिट कत गद गना दिन ना धान धिकिट धत्रक धिकिट कत्रक धिकिट कत गद गना दा 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 नाचते कन्हैया आज काली के फनन पर नाचते कन्हैया आज काली के फनन पर धात धिकिट धक 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 दा ना दिन ना ना दिन ना का सब देवता देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, वहां खड़े होकर भगवान क्या आनंद फैला रहे हैं। हाँ हाँ दिकट धातुक दिकट कतक दिकट कतक दा नग 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 दिकट नग 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 धातुक दिकट घिना कतक दा धातुक दिकट घिना कतक दा धातुक दिकट घिना कतक दा नाचते कन्हैया आज काली के बनन नाचत कन्हैया आज नाचत कन्हैया आज नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर नाचत। बोला सूर्य निकंदन भगवान की जय, कालिया मर्दन भगवान की जय। क्या अद्भुत नृत्य किया है मेरे ठाकुर ने। भैया ठाकुर जी जैसा तो कोई नचैया ना है। हाँ ऐसा कोई नाच ना सके जैसे मेरे ठाकुर जी नाचे। काली का ऐसा मान मर्दन किया है, हर थन को कुचलते हुए जब काली में से अहंकार खत्म हो गया तब भगवान से काली ने माफी मांगी और भगवान को एक प्रश्न में ऐसा फंसा दिया है इस काली ने कि भगवान पे उत्तर नहीं बना। बाबूजी प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कह रहे हैं, वो कालिया कह रहा है भगवान से, बोले महाराज एक बात बताओ, ये पूरी सृष्टि किसने बनाई है? बोले मैंने बनाई है। अच्छा ये सब योनियां किसने बनाई है? बोले आपने। मैंने बनाई है। भगवान से बात कर रहा है काली। बस थोड़ी देर में हम गिरिराज जी की शरण में चलेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से 2 मिनट आप सुनेंगे, समय भी हो चुका है। ये दुनिया किसने बनाई प्रभु? भगवान बोले मैंने। बोले ये इतनी योनियां जो बनाई है आपने 84 लाख, ये किसने बनाई? बोले ये मैंने बनाई है ये। तो बोले इन योनियों में जो नाग बनाए हैं ये किसने बनाए हैं? भगवान बोले नाग भी मैंने बनाए हैं। तो बोले इन नागों में जो विष है ये किसने भरा है? प्रेम से बोलो राधे राधे। इन नागों में जो विष है ये किसने भरा है? भगवान उत्तर नहीं दे पाए। भगवान बोले कि ये सब तो मेरा ही किया था। बोले प्रभु जब आपके ही बनाए हुए हम हैं, हमारे अंदर विष भी है, वो सब आपका ही है, तो ये जो मेरा स्वभाव है ये मेरा नहीं है, मेरा तो सब स्वभाव आपके चरणों में समर्पित है। इसमें मेरी क्या गलती है? यदि नाग आपने बनाए हैं, उनमें जहर आपने भरा, तो ये सब जब आपने ही किया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बार भगवान को और चुप होना पड़ा है। आप सब ने सुनी होगी वो कथा। मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पंपापुर में सुनो राम के हाथ से। मानस का ये प्रसंग है जब बलि के सामने जो बाली था ना, सुग्रीव का भाई, उसको मारने के लिए भगवान गए हैं सुग्रीव के साथ। जब छुपके से बाण मारा है तो उस बाण से वो बाली मरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अचेत हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब बैठो आराम से, है ना, सब बैठो। वो मरा नहीं, वो मूर्छित हो गया। भगवान पहुंचे सुग्रीव के साथ, बोले के बाली अनुज भदु भगनी सुत नारी नहीं बिलो के दुष्टाचारी।
छोटे भाई की पत्नी, अनुज, बधू, भगनी, बहन, सुत नारी, अपने बेटे की पत्नी, ये जो घर में होते हैं ना बालिकाएं हमारी, अनुज, बधू, भगनी, सुत नारी, इन्हें बिलोके दुष्टाचार, जो इनको कुदृष्टि से देखता है ना वो दुष्ट होता है। छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखे, अपनी बहन को कुदृष्टि से देखे, अपने परिवार की मां बहनों को जो कुदृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति का तो वध कर देना चाहिए। ये बात भगवान कह रहे हैं बाली से, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपने ही महल में रख लिया था, सुग्रीव को मार के भगा दिया। भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे इसलिए मारा है कि तूने अपने परिवार में रहकर भी अपनी दृष्टि को ठीक नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे मारा है। लेकिन बाली तू है तो मेरा भक्ति है, चल मैं तुझे एक काम करता हूं, मैं तुझे अभय दान देता हूं, मैं तुझे ठीक कर दूं। बाली बोला नहीं भगवान, अब मत छोड़ो मुझे, अब तो मैं मरना चाहता हूं। कैसे? बोले भगवान ये समय अब फिर कब आएगा? आपके हाथ से जब जो मरेगा उसका तो जीवन मरण का ये जो चक्कर है ये तो खत्म ही हो जाएगा। चाहे आपका कोई दुश्मन मरे या आपका प्रेमी कोई भी हो, जो आपसे संपर्क में होकर जाएगा वो तो तरेगा, फिर उसके सब आने जाने के बंधन से मुक्त होगा। मुझे मारो मत, बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि पंपापुर में सुनो राम के हाथ से वीर बानर बले वाले मारा गया। पंपापुर में सुनो राम के हाथ से। अब बाली कह रहा है भगवान से, बोले प्रभु सत धर्म की ये मर्यादा अपनाते तुम, सत धर्म की ये मर्यादा अपनाते तुम, भाई भाई थे दोनों को समझाते तुम। है ना? आपने एक भी बार मुझे समझाया नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं बाली ऐसे करना है। सत धर्म की ये मर्यादा अपनाते तुम, भाई भाई थे दोनों को समझाते तुम। भगवान संकोच में पड़ गए। बाली मैं तुझे फिर से जीवित कर दूं? बोले नहीं महाराज, अब तो मैं जाना चाहता हूं, लेकिन आपने ये छुपके मुझे बाण मारा। आप मुझे सामने आते, सुग्रीव को लेकर मेरे पास आते, आप बाली को लेकर सुग्रीव को लेकर मेरे पास आते तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात मानता। आपको मैं आपकी बात नहीं मानता, तब आप कहने के अधिकार नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रभु आप आते तो मैं आपकी बात मानता और मैं निश्चित रूप से ग्रह क्लेश को ऐसे ही शांत कर लेता, लेकिन आपने छुपकर मुझे मार दिया। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, आपके हाथ से मरना ही चाहता हूं। लेकिन भगवान इस समय कुछ कह नहीं पाए बाली से, क्योंकि बाली भक्त है, अपनी बात को कह रहा है। भगवान ने अपना भक्त समझ के बाली को अपने धाम दिया, अपना धाम में पहुंचा दिया। यहां कालिया को भी भगवान ने अपने धाम में पहुंचाया। कालिया ने भी यही कहा, भगवान सब योनि आपने बनाई, तो सर्प भी तो आपने ही बनाए, उनमें जहर भी तो आपने बनाए, इसमें मेरी क्या गलती है। भगवान ने कालिया से कहा, यहां से पास में एक सरोवर है, तू वहां जाकर रहे। कालिया बोला मैं नहीं जाऊंगा भगवान, मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा। बोले क्यों? बोले वहां जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे, वहां रोज आते हैं गरुड़ जी खाने, मुझे खा जाएंगे वहां। अरे बोले तेरे मस्तक पे अब मेरे चरणों के जो चिन्ह लग गए हैं ना, अब तू घबराए मत, अब गरुड़ जी तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू आराम से जा। और भगवान जमुना मैया में उस जल तत्व को विशुद्ध किया। काली जमुना जी को छोड़कर आज ब्रज से चला गया,
जल तत्व को स्वच्छ किया। अब तो भैया बहुत सुंदर ब्रज में गाय भी बढ़िया जमुना जी में स्नान करती हैं, सब ग्वाले वाले भी आनंद लेते हैं। भगवान वन में गए एक बार, प्रेम से बोलो राधे राधे। आग लगने का क्या कारण है पता है? सबसे बड़ा, जो बांस के पेड़ होते हैं ना, जब बहुत तेज आंधी लगती है ना, तो वो आपस में जब टकराते हैं तो बांस वन में कोई आग लगाता नहीं है, अपने आप लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है, वो आग लग जाती है। ऐसे ही उसके बीच में सब ग्वाल वाल फंस गए। ग्वाल वालों की भगवान ने दावा नल से रक्षा करी। ग्वाल वालों से कहा, सब कहवे लगे, बोले कन्हैया अब हमें। भगवान बोले अपनी आंखें बंद करो, मैं कछु उपाय करूं। भगवान ने सब ग्वाल वालों की आंखें बंद कराई और आंखें बंद कराकर भगवान ने अग्नि का पान किया है। भगवान जो यज्ञ में अग्नि में हम जो चढ़ाते हैं ना, यज्ञाग्नि में, वो भगवान स्वीकार करते हैं। वो भगवान का मुख सीधे भगवान के मुख में जाती है। जो ब्राह्मण को खिलाते हैं ना, वो सीधा भगवान के पेट में जाता है। ब्राह्मणों मुख मासी। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा की जो आहुति है वो सीधी भगवान नारायण के यहां जाती है। उस दावानल से रक्षा की है ब्रजवासियों की। आगे सुंदर वेणु गीत की भी बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान ने बड़ी सुंदर वंशी भगवान को बड़ी प्रिय है। दूर निकल जाती थी, उस गाय का नाम अपनी वंशी पर पुकारा करते थे। जिस गाय का नाम भगवान लेते थे वह गाय सीधी चली आती थी। ऐसे भगवान ने सुंदर वंशी बजाई है। आगे भगवान ने एक चीर हरण की लीला भी की है, जहां पर अज्ञान रूपी वस्त्र को भगवान ने चुराया है और ज्ञान ये दिया है कि जो भी प्रकृति की जो मर्यादा है उसको हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए यमुना जी में नग्न स्नान करती हैं। भगवान कहते हैं नहीं, आपको पूजा पाठ कोई भी करना है तो पूरे विधि के साथ, नियम के साथ करो। आपको यह पता होना चाहिए कि जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन आपको नियम पालन करने चाहिए। जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो इस चीर हरण की लीला के माध्यम से भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो जीव और ब्रह्म के बीच में जो आवरण है ना, इस आवरण को दूर कर दोगे तो आत्मा और परमात्मा उसी दिन एक हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस लीला के माध्यम से जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा है, उस पर्दा को भगवान ने हटाया है। अब हम एक दिन ठाकुर जी गाय चराकर लौटे अपने ग्वाल वालों के साथ। सुगंध आ रही थी जैसे अब हमें आ रही है।
कुछ बन रहा होगा ना पीछे। आपको आ रही है, किसी को नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। आपको आ रही है? नहीं? अरे आपको क्यों आएगी भैया, आप लोग तो बढ़िया खूब। हाँ, जब पकवान की जो खुशबू होती है ना, पकवान की सुगंध, भगवान जैसे ही पहुंचे तो घर में देखा कि पकवान बन रहे हैं। भगवान ने जाकर मैया से पूछा कि ये सुंदर सुंदर पकवान भोग किनके काजे बन रहे हैं? और मैया मोह भूख लगी है ना, थोड़ा सा दइयो, बड़ा अच्छे मोह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दइयो ना कि मैया। मैया ने कही नहीं लाला, नहीं 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 नहीं, दूर दूर दूर। कन्हैया बोले कहा भैया? भगवान कहवे लगे मैया मोए बहुत जोर से भूख लगी है, या 56 भोग में ते मोए देना कछु। बोले नहीं लाला, ये जो भोग बन रहे हैं ना, ये जय जय के लिए बन रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन जय जय? कन्हैया बोले सबते बड़े जय जय तो हम बैठे हैं। हमते बड़ी जय जय कौन है? हमते बड़ी जय जय कहां है? जय जय तो हम बैठे हैं, हमते बड़ी जय जय कौन है? हमते बड़ी जय जय तो कोई ना है मैया। मैया बोली अभी बाहर चल तू रसोई से, अभी जय जय के लिए बन रही है। बोले जय जय कौन? बोले जय जय माने देवता, इंद्र आदि देवता। बोले इनकी पूजा काहे को करें मैया तुम? बोले इनकी पूजा इसलिए करते हैं, बोले बेटा ये जब हम इनको भोग लगावें तो देवता प्रसन्न होवें, प्रसन्न है कि वर्षा करें। वर्षा को जल जब ब्रज में बरसे है ना, खेती फल, हमारी जो खेत खलियान है ना, वो जब तो हम कर पावे। कृषि को कार्य जब ही होगा जब जल की वर्षा होगी, क्योंकि कृषि में जल की बहुत आवश्यकता हो ना। तो हम जय जय को भोग लगावे ना 56 भोग, तो वो हम जल की वर्षा करें, जल वर्षे तो बढ़िया खेती होती है, उसी अन्न से हम लोग अपना पेट पालते हैं बेटा। भगवान बोले मैया वर्षा का इन देवताओं से क्या लेना देना है? हमारे जो कर्म है ना, कर्मणा जायते जंतु, पर्जन्यो भगवान इंद्र है। इंद्र को भगवान मत मानो मैया, ये तो एक देवता है। देवताओं की कृपा से हमें मिलता है, लेकिन उन देवताओं से ऊपर भी तो परब्रह्म है। उसकी प्रकृति में सबको समान व्यवहार होता है। देवता तो करते हैं ऊपर नीचे, लेकिन वो ऊपर वाला कुछ नहीं करता। उसके लिए तो सब एक समान है, वो तो सबको देता है। जैसा कर्म करोगे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते। अपने कर्म से ही व्यक्ति जीवन में प्राप्त करता है, अपने कर्म के कारण ही खो देता है। इसमें इंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है मैया। मैया कहने लगी लाला अभी तू बहुत छोटो है, तू जाने ना है अभी। भगवान पहुंचे नंद बाबा के पास, बोले बाबा इंद्र की पूजा आप सब करो, इंद्र देवता है, इंद्र कोई भगवान ना है। या बातें समझाते समझाते कन्हैया खूब कह रहे हैं, लेकिन भगवान ग्वाल वाले सब मानवे को राजी ना है। लेकिन कुछ समझदार जो ब्रजवासी थे, उन्होंने कही भाई ये लाला कछु कह रहा हो या कि बातें सुनो तो सही। तब नंद बाबा वगैरह सबके सामने कन्हैया कह रहे हैं कि ये जो वर्षा होती है ना, इसका तो नियम है, ये तो बारिश हर वर्ष होती है।
6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। जैसे बसंत ऋतु है, इस समय जब वर्षा ऋतु होती है तो बारिश होती है ही बाबा। इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? इंद्र तो एक देवता है, एक पद है, अपने पद की वो अपनी पद की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन देने लेने देने वाला तो वो परब्रह्म है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते। अब जब इतना समझाया तो उनमें से कुछ ब्रजवासी कन्हैया के पक्ष में आ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब कहवे लगे, बोले कहा करें? बोले भैया, बोले आप जानते नहीं हो, ये पास में ही मेरा एक देवता है, जाको नाम है गिरिराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जो देवता है या की बजते ब्रज में सब आनंद है। देखो हमारी गाय कहाँ चरे जाके बताओ, है ना? इनके गिरिराज के पहाड़न पे ही तो हमारी गाय चरती हैं, है ना? सब भोजन पानी उनको वहीं से मिलता है। तो ये जो देवता है इसकी पूजा होनी चाहिए ब्रज के, न कि इंद्र की। अब सब कुछ ब्रजवासियों ने जब कन्हैया के साथ हुए तो भैया ब्रजवासी तो बड़े सीधे होते हैं। कन्हैया ने सब ब्रजवासियों को अपने पक्ष में किया और आज कन्हैया बोले अब की बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब की बार गिरिराज की पूजा होगी। बोलो गिरिराज महाराज की। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाज। भगवान सुंदर मुरली बजाते हुए अपने सब ग्वाल वालों के साथ अपने सब ब्रजवासियों को लेकर आज गिरिराज जी की ओर चल रहे हैं। आइए हम सब भी चलते हैं। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है, बड़ी लंबी कथा है, उसको मैं बस इस समय तो समय के कारण हम बस स्पर्श करेंगे। श्री गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे, गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। समय भी बहुत हो गया है और उसकी जो थोड़ी सी कथा है वो मैंने आज सुना दी, जो थोड़ी बची है वो मैं कल सुना दूंगा। बस हम सब अब उत्सव में शामिल होते हैं। भगवान सब ग्वाल वालों को लेकर गिरिराज जी की ओर चल रहे हैं। उससे पहले एक दो सूचना आचार्य जी की तरफ से, फिर हम सीधे गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। सब गिरिराज जी के चरणों में चलेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज भगवान की जय। राधे राधे। आनंद आ रहा हो? नहीं आ रहा? दोनों हाथ उठा के एक बार दिखाओ कि यार आनंद आ रहा हो। सिर्फ हाथ ही दिख रहा है ना? बहुत अच्छा। और बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण हमारे श्री महाराज जी जो कि श्री धाम, और आप लोगों के लिए धन्यवाद के पात्र हैं जो कि आप इतने सुंदर सात्विक तौर तरीके से भगवान की भगवत भक्ति को श्रवण कर रहे हैं। देखिए झांकियां बनती है किस लिए पता है? झांकियां बनती किस लिए है? ऐसे ही किसी को बना दिया ले आया? हाँ, झांकियां इसलिए बनती है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बताओ कैसे? कहे पंडित जी बताए, आपने कहा दिया मूर्ति पूजन नहीं करते, मंदिरों में तो जाके मूर्ति ही पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन हम मूर्ति पूजा कभी नहीं करते। अगर मूर्ति पूजा किए होते तो जब कुम्हार के यहाँ मूर्ति बन रही होती तभी जाके पूजा कर लिए होते, या कलाकार के यहाँ भी मूर्तियां रखी रहती है लेकिन वहां जाके पूजा करते नहीं करते। हम लोग भगवान की पूजन करते हैं। किसकी? आचार्य जी पीछे आपको देख नहीं पा रहे हैं लोग, आप खड़े हो जाएंगे तो देखो पीछे तक देखो। भैया हाथ उठा रहे हैं ना? हाँ अब देख रहे हैं ना? हाँ देख लो, अब दिख रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बोलो आप। महाराज जी खड़े खड़े थक गया था। खड़े खड़े यार, है ना?
तो मूर्ति पूजन हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं। तो भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, इसीलिए जब यहाँ आते हैं तो यजमान उनको तिलक इत्यादि लगाते हैं, पंडित जी मंत्रोच्चार। पीठ के पीछे दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी पहले भी आप लोगों को शिव विवाह में श्रवण कराया ही कि बाबा भोलेनाथ भी जो है कि अपने बारात के ससुराल की तरफ पीठ कर लिए थे, लेकिन भगवान की तरफ पीठ नहीं किए थे। और भगवत भक्ति ही सब कुछ है, और अगर अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, समय बीतता जाता है। और आज देखिए समय बीतता ऐसा जा रहा है कि आज पंचम दिवस भी समाप्त होते जा रहा है। अगर हमारा प्रयास रहता है कि कुछ भी, अगर यह 7 दिनों में 7 वचन को भी अगर आपने ध्यान कर लिया, और 7 वचन का बड़ा महत्व है, स्त्रियां बड़ी जानती होंगी, माताएं जानती होंगी 7 वचन का फल क्या होता है। पूरा जीवन काटना होता तो 7 ही वचन पे है कि नहीं? हाँ, 7 वचन पे ही काटी जाती है। और देखिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं, और इस भूमि में गाय को पशु नहीं माना जाता है। यहाँ क्या गाय को पशु मानी जाती है? किसी और जानवर के लिए हम किसी भी प्रकार का पशु को कुछ कहते हैं? नहीं कहते, लेकिन गाय के साथ हमारी माता लगती है। और गौ माता ही जो किया सृष्टि का उद्धार होना था तब भी गौ माता थी, इसीलिए गाय को पशु नहीं, गाय की माता का दर्जा दिया गया। और गाय को हम क्या कहें, जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है तब हमारी गौ माता ने ही हमारी रक्षा की है। हमारे यहाँ सारे धन लूट लिए गए, हमारे ऐसे अंग्रेजों ने आकर के हमारी भूमि को छीन लिया, हमारी संस्कार को छीन लिया, तब भी उस समय भी हमारी गौ माता ही थी जो कि हम लोगों की रक्षा की है, प्राणों की रक्षा की है। इसलिए आज हम इसे गौ माता कहते हैं। गाय ही थी जिसके कारण भगवान परशुराम को जो है ना कि युद्ध करना पड़ा था गाय की रक्षा करने के लिए। इसलिए आप लोग से करबद्ध निवेदन है कि जिनसे जो बन पड़ता है वो गौ सेवा आश्रम में अपना सहयोग अर्पण कर सके। मुझे पता है दान, वही दान देने का कार्यक्रम कौन करता है भाई? दान कौन देता है? हाँ, दान कौन देता है? दानवीर तो हम भी हैं, लेकिन हम दान नहीं देते। बताओ, दान कौन देता है? कर्ण ने भी दान की जब सीमा आई, इंद्र ने जब दान मांगा तो उसने अपना कवच कुंडल उतार करके दिया है। तो जो श्रद्धा भाव से, ठीक है, किस भाव से? श्रद्धा भाव से दान करता हो, उसे तो मैं देखकर अति प्रसन्न हो रहा हूं कि जो 5 दिन हुआ है उस पे ही बैठे हुए। आप लोग तो उठ के ले जाते हैं, लेकिन हमारे सुखदेव जी सुबह से लेकर रात्रि से लेकर दोपहर तक सब वो उसी अवस्था में बैठे रहते हैं। तभी तो बाल ब्रह्मचारी हैं वो। ब्रह्मचारी है, भगना तो गृहस्थी को पड़ता है महाराज। इसलिए जिन्हें भी गौ सेवा आश्रम में, क्योंकि हम भी समय ज्यादा नहीं लेंगे, गौ सेवा आश्रम में जिन्हें भी दान देना हो वो आकर के रसीद प्राप्त कर ले और बड़े ही पुण्य के भागी बने। और हमारे गिरिराज भगवान आ रहे हैं और आप लोग मनमोहक झांकियों का दर्शन करेंगे। और भगवान गिरिराज को जो है 56 प्रकार भोग खिलाने का फल प्राप्त होता है। गिरिराज भगवान ही है जो कि खाते हैं। इसलिए आप लोग जब झांकियां आ जाए, भगवान का पूजन हो जाए, तब आप लोग भी प्रेम पूर्वक उन्हें जो भी यहाँ लगी हुई है, जिनको खिलाना हो खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी, है ना। बोले गिरिराज भगवान की।
का स्वागत करें, है ना? सब प्रेम से जब तक गाएं कि गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए स्वागत करिए गिरिराज जी महाराज की। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। तुम्हारी शरण। गिरिराज महाराज की सब भाव से गाएं। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। अब जब भगवान ने गिरिराज का पूजन सब ब्रजवासियों के सहित प्रारंभ किया है, तो सबसे पहले तो गिरिराज जी को स्नान कराया है। स्नान कराने के लिए जल भर भर कर लाए हैं। जब सब ब्रजवासी थक गए तो भगवान ने मानसी गंगा का अवतरण किया। बोलो मानसी गंगा की। मानसी गंगा से सुंदर भगवान गिरिराज जी का स्नान कराया। फिर 56 भोगों की जो बड़ी बड़ी डलिया लेकर आ रहे थे गाड़ियों में, एक एक करके देना शुरू किया ठाकुर जी को। जैसे जैसे चढ़ा रहे हैं गिरिराज महाराज तो सब बातें चले जा रहे हैं और सब गाते चले जा रहे हैं। क्या? गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण तुम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। सब पहुंच गए अब गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज जी को भोग लगाने लगे सब। हम भी बस मानसिक रूप से आज गिरिराज जी में पहुंचे और गिरिराज जी में पहुंचकर ऐसा माने कि अब हम मुखारविंद पर हैं। हमने सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान किया, मुखारविंद के दर्शन करे, गिरिराज जी की परिक्रमा में चले, पूछरी के लोटा पर पहुंचे हैं और भगवान के जितने भी गिरिराज जी के परिक्रमा में स्थान पड़ते हैं सबको प्रणाम करते हुए बस एक ही बात गाओ। क्या? मेरे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज
सब गांव भाव से। ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे पीछे वाले भी गाना गा रहा है। हरि बोल। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा अरे नाय माने मेरा मनवा सखी नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा अरे नाय माने मेरा मनवा अरे नाय माने मेरा मनवा अरे नाय माने मेरा मनवा। हाथ उठा के मेरे गोवर्धन। हाँ खाना बना हाथ पहले। आपके हाथ नहीं उठेंगे मुझे दिख नहीं। पीछे वाले उठाओ ना। हाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। ओ श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े 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 पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें चढ़े तुम्हें चढ़े दूध की धार। हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। दोनों हाथ उठाकर भाग से गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रहे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे। अरे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
शेर की करूं कढ़ाई, सात 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 शेर की करूं कढ़ाई। ओ मैं तो संतन, मैं तो भक्तन, मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो भुवन नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो भुवन धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो भुवन धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। अरे 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया में आ जा मैं 1 पाव जलेबी। अरे पहले तो महाराज 5 टका में आ जाओ करती, लेकिन थोड़ा जमाना बदल गया है, अब हो सकता है 2, 4, 5 रुपए फालतू बढ़ गए हो। चलो 10 रुपए की मान लो, 10 रुपये की पाव जलेबी, 10 रुपये की पाव जलेबी, 10 रुपये की पाव जलेबी, 10 रुपये की पाव जलेबी। चलो जलेबी ले ली, अब क्या करूं? जलेबी लेने के बाद क्या करूं? गिरिराज जी की परिक्रमा में, और मैं तो बीच गैल में खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, मैं तो एक सखी बोली, अकेली जा रही हो क्या? अकेली जा रही हो क्या? हाँ, हम एक बार करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे हमारी मुखिया जी मीनू सिंह जी। मीनू सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली आप सब बजाएं। आप आगे आ जाओ बहन जी, इधर आ जाओ। हाँ, हमारी मुखिया हैं बहन जी मीनू सिंह जी। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, हमारी मुखिया हैं। तो ये तो यही जा रही थी, फिर इनकी सहेली इनसे बोली क्या कि चंपऊ जाए जलेबी जाए, चंपऊ जाए जलेबी जाए, चंपऊ जाए जलेबी जाए, अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो भुवन धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, प्रेम से बोलो धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। अरे वृंदावन में, गोवर्धन में, गिरिराज में, कान घाटी में, गोवर्धन में, गिरिराज में, कान घाटी पे, बुखार बिंद पे, बुखार बिंद पे, उछरी को लौटा, उछरी को लौटा, वृंदावन में, वृंदावन में, कुंड पे, कुंड पे, साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल जी, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली, बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन में राधे 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 सबकी प्यारी, हम सब अरे श्यामा प्यारी, कुछ बिहारी, रसिक बिहारी, स्नेह बिहारी, बाके बिहारी, अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 राधे। अब हम आरती में प्रवेश करेंगे गिरिराज महाराज की। आज की विश्राम की आरती बड़ी पावन आरती है। कल क्या है भगवान का? कल भगवान का विवाह है। क्या है कल भगवान का? चलो कौन कौन चलेगा? सबको बराती बन के चलना है या घराती बन के? अच्छा बराती बनोगे? हाँ बनवाओ ना बराती। देख लो कन्हैया लेके हम आए, बराती तुम बनेंगे। तुम सब घराती और हम सब बराती। ठीक है? मंजूर है? मंजूर है कि नहीं? अरे भैया घराती बराती सब जब एक जगह मिलेंगे तो बहुत आनंद आवे वो, है ना? कोई बात ना है। आप सब खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकृत अलंकार धारण करके कल जैसे अपने घर में शादी का उत्सव मनाते हैं ऐसे ही अपनी कन्या के लिए कन्यादान भी जो करना चाहें, लेकिन कन्यादान ऐसा करना जो कन्या उपयोग कर सके। ऐसा ना हो पंडितानी के हाथी फंस जाए वहां में गिलास में, हाथी कट जाए, वो साड़ी से वह चाय भी ना छने, ऐसा कोई कपड़ा मत दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना? जो भाव हो अच्छा, भगवान को अच्छे से अच्छा समर्पित करें। बढ़िया सुंदर तैयार होकर आइए। कल भगवान के विवाह उत्सव में हम सब शामिल होंगे। और शंकर सिंह जी जिन्होंने गौ सेवा में सहारा अपने मन से खूब गौ सेवा करना चाहते हैं, छोटी सी सेवा 200 रुपए की सेवा उन्होंने की है। चाहे 2 की करें चाहे 1 की करें, लेकिन गौ सेवा से आप जुड़ें। ऐसे हमारे श्री शंकर सिंह जी के लिए एक बार ताली, आप जोरदार ताली बजाएं। गौ सेवा में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जो दान करता है ना उसका लिख जाता है ना? इसलिए गौ सेवा में भी आप सहयोगी बने। कल भगवान की बारात में चलेंगे। अब एक बार दोनों हाथ उठा लो आप, ठीक है? अब नीचे नहीं होने चाहिए हाथ। आपकी पुकार बिल्कुल बरसाने तक जाए, गिरिराज तक जाए। उठाओ दोनों हाथ। राधे 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 राधे। एक बार भाव से कह दो श्री राधे। अभी सबकी आवाज नहीं आई मुझे। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे राह दे, श्री राधे राह दे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ी सुंदर आरती आज गिरिराज महाराज को। और ये जो गिरिराज जी खड़े हैं ना आपके सामने, ऐसा मत विचार करना कि ये आपके गांव के ही बालक हैं। ऐसा विचार मत करना अपने मन में। ये बालक तो हैं लेकिन इस समय नहीं। इस समय साक्षात इनके अंदर छवि गिरिराज महाराज की है। तो मन में ये कभी विचार नहीं लाए कि ये हमारा ही बालक है, तो हमारा ही, लेकिन इस समय ये गिरिराज जी के रूप में है। हम सब इनको प्रणाम करें। एक बार हम जरूर
सब एक एक बार प्रणाम करें और आज की पावन मंगलमयी आरती में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। सब हाथ उठाकर मेरे साथ भाव से गाइए कि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपरे रहो, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, एक छवि बलिहारी में गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसमें सारी दुनिया तारी, सबको आए दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाओ, चरणों के दर्शन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, जुगल छवि को सदा निहारो, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जयं त्वमेव त्वमेव बन्धुरक्षा त्वमेव त्वमेव वेद्यः प्रवीणः त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवः। ओ थोड़ा 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 थोड़ा
लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जय राधे 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 जलेन शीतली कर्णं पुष्पैर्वायुवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सिबन्तकावकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हवाई सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव जी महाराज की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गुरुबटोला की गुरुबटोला निवासियों की भक्त और भगवान की यज्ञ और जजमान की यज्ञ कराने वालों की यज्ञ ना कराने वालों की भक्त भागवत कथा में आने वालों की ना आने वालों की नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः।